स्वप्न आत्मा कीट ने सारी आत्मा शक्ति को निगल लिया और उसे अपना बना लिया। पल भर में स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति में एक स्पष्ट स्तरीय वृद्धि हुई। उसका आंतरिक स्थान काफी विस्तृत हो गया प्रतीत हुआ और स्वप्न लोक की शक्ति दृष्टिगत रूप से बढ़ती हुई दिखाई दी। क्या उसने वास्तव में उन सभी को हरा दिया? उसके पास खड़ी मुदिता ने भी अपनी सुंदर आंखें फैला लीं और अविश्वास से राघव की ओर देखने लगीं। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह ऐसी बात कभी विश्वास नहीं करती। सामने खड़ा ये पुरुष महज एक स्वर्ण मूल संस्कारी है। भले ही उसने चौथे क्रम की बनावट की शक्ति का लाभ उठाया, फिर भी उसने स्वर्ण मूल की शक्ति से ही एक आधार निर्माण संस्कारी को मार गिराया। वह भी एक वरिष्ठ आधार निर्माण संस्कारी था। अगर यह खबर फैल गई तो यह निश्चित रूप से पूरे कांगलान समुद्री क्षेत्र को हिलाकर रख देगी। आखिरकार तीनों देर से आधार निर्माण संस्कारी, यहाँ तक कि बड़े समुदायों में भी शीर्ष स्तरीय अस्तित्व माने जाते हैं। उनका एक साथ मर जाना अनिवार्य रूप से एक भारी हलचल पैदा करेगा। ये तीन प्रमुख जादू समुदायों में भी भूचाल लाएगा, जिससे एक नए दौर का फेरबदल शुरू हो जाएगा। ये सब चौथे क्रम की बनावट का प्रभाव है और कुछ नहीं। चौथे क्रम की बनावट के बिना ये संभव नहीं होता, न ही तीनों देर से आधार निर्माण संस्कारियों का सामना करना संभव होता। राघव अपनी सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। यह उसकी अपनी शक्ति नहीं है, उसने केवल बनावट का बल उधार लिया है। जैसे ही वह बनावट के क्षेत्र से बाहर कदम रखेगा, वह तुरंत अपनी मूल अवस्था में लौट आएगा। फिलहाल जब तक वह त्रितारा द्वीप समूह को नहीं छोड़ता, कोई भी संस्कारी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। एक निश्चित दृष्टिकोण से वह अब कांगलान समुद्री क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर भी ये काफ़ी असाधारण है। मैं कुछ चौथे क्रम के बनावट मास्टरों को जानती हूँ, लेकिन कोई भी वह हासिल नहीं कर पाया जो तुमने किया है। तुमने चौथे क्रम की बनावट की पूरी क्षमता का उपयोग किया है। मुदिता ने भावुक होकर टिप्पणी की। वह चौथे क्रम के बनावट मास्टरों से अपरिचित नहीं है। हालांकि वे अधिक से अधिक शुरुआती चरण के आधार निर्माण या मध्य चरण के आधार निर्माण संस्कारियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जब देर से आधार निर्माण चरण के प्रतिद्वंद्वियों की बात आती है तो वे अभी भी काफ़ी पीछे हैं। राघव ये कैसे हासिल कर पाया? ये स्वाभाविक रूप से बनावट हृदय कीट की शक्ति के कारण है। बनावट हृदय कीट की शक्ति के साथ कोई भी चौथे क्रम की बनावट का शक्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकता है। जहां तक अन्य चौथे क्रम के बनावट मास्टरों की बात है, वे अधिक से अधिक इसकी शक्ति का 2/3 ही प्रदर्शित कर पाते हैं, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसी के कारण उनकी फूटने वाली बनावट शक्ति में कई गुना अंतर होता है। वे राघव की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अभी के लिए वापस चलते हैं। ये बातचीत करने की जगह नहीं है। राघव ने मुदिता की पतली कमर पकड़ी, क्षण भर में चमकते हुए अमरधुंध चोटी पर वापस लौट आया। क्या? मुदिता का मोहक चेहरा लाल हो गया। उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। यह आदमी बहुत दसमेलीज था। वह इतनी आसानी से एक औरत की कमर कैसे पकड़ सकता था? वह कोई आम औरत तो नहीं है। अगर उसने वास्तव में उसकी परवाह की तो उसे औपचारिक रूप से उसके पिता से उसका हाथ मांगना चाहिए और उसे विवाह उपहार पेश करना चाहिए। अब वह खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, इतनी कमज़ोर कि कोई प्रयास करने में असमर्थ। भले ही वह मना करना चाहती, वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। इस पल राघव ने अपनी बाहें चढ़ाईं। उसे लगा कि उसे अपने ऑब्सेशन गु से एक संदेश मिला है। ऐसा लग रहा था कि मुदिता के प्रति उसका आकर्षण अपने चरम पर पहुंच गया था। अगर वह चाहता तो वह इस अद्वितीय सुंदरी को किसी भी समय अपना बना सकता था। शायद इसलिए कि उसने उसकी जान बचाई थी, उसकी भावनाएं अधिकतम हो गई थीं, पहले से ही एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर रही थी। लेकिन विचार करने के बाद उसने फिलहाल इसे छोड़ देने का फैसला किया। आखिरकार इस समय मुदिता की इन शक्ति प्राप्त करना थोड़ा बेकार होगा। बेहतर होगा कि वह आधार निर्माण क्षेत्र में उन्नति होने तक प्रतीक्षा करे, फिर इसे प्राप्त करने में देर नहीं होगी। आखिरकार वह आधार निर्माण से अब ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही साल दूर। द्वीप स्वामी। इस पल 4 स्वर्ण मूल सेवक चुनताओ, जियाताओ, क्यूताओ और दोंगताओ ने राघव से संदेश प्राप्त किया। वे तेजी से उड़कर आईं और खुशी से मुदिता की ओर देखने लगीं। जब से वे त्रितारा द्वीप समूह में आई थीं, उनकी मुदिता से लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि वे संचार टोकनों के माध्यम से कभी कभी बातचीत करती थीं, लेकिन उनकी आमने सामने वास्तविक मुलाकात नहीं हुई थी। तुम सब मुदिता की अच्छी देखभाल करना। उसे आज गंभीर चोटें आई हैं और उसे अच्छे से आराम की जरूरत है। राघव ने निर्देश दिया। हाँ, हम निश्चित रूप से द्वीप स्वामी की अच्छी देखभाल करेंगी।
ये सुनकर चुनताओ, जियाताओ, कियुताओ और दोंगताओ तुरंत चिंतित हो गईं और मुदिता को घेर लिया, उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने लगीं। अच्छा है, मैं उसे तुम पर छोड़ता हूँ। ये शब्द कहकर राघव चला गया। उसे डर था कि अगर वह नहीं जाता तो आत्मसमर्पण कर चुकी मुदिता का सामना करने पर वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। धत तेरे की। राघव को जाते देख मुदिता ने दुखी महसूस किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह खुद पहल नहीं कर सकती थी। भले ही उसकी मौत हो जाए, वह किसी पुरुष की ओर पहला कदम नहीं बढ़ा सकती थी। द्वीप स्वामी, मेरे साथ आइए। यह अब से आका का कक्ष होगा। इस समय चुनताओ और अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक मुदिता को पास के अतिथि कक्षों में ले जाया, उसे सुविधाओं से परिचित कराया। तुम लोग कब उस आदमी को अपना आप सौंप दिया और अपनी यिन शक्ति खो दी? कमरे में लौटने के बाद मुदिता अचानक खुल गई, उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें चुनताओ और अन्य लोगों पर टिक गईं। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि उसकी 4 सुंदर और गोरी सेविकाएं पहले ही अपनी यिन शक्ति खो चुकी थीं। आखिरकार यिन संस्कारियों से ऐसी बातें छुपाना असंभव है। हमें खेद है, द्वीप स्वामी। हम आपका विश्वास टूट गया। हमारा इरादा आप द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने का था, लेकिन हम खुद पर काबू नहीं रख सके और अपने शरीर अर्पित कर दिए। ये सुनकर चुनताओ, जियाताओ, कियुताओ और दोंगताओ अचानक डर गईं। उन्हें लगा द्वीप स्वामी नाराज हो गई है और अपने चेहरों पर अपराध भाव लिए वे जमीन पर घुटने टेक गईं। मूल रूप से वे मुदिता की सबसे वफादार सेविकाएं थीं। कौन सोच सकता था कि वे इस आदमी के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाईं और पूरी तरह से झुक गईं। वे द्वीप स्वामी द्वारा सौंपे गए कार्य को भी भूल गईं और आनंद में खो गईं। छोड़ो, मुझे उस आदमी के बारे में बताओ। बिना किसी अभिव्यक्ति के चेहरे के साथ मुदिता नहीं जानती थी कि और क्या कहना है। इस आदमी का आकर्षण इतना महान था कि उसकी वफादार सेविकाएं भी वश में हो गईं और खुद को स्वेच्छा से अर्पित कर दिया। लेकिन वह चुनताओ और दूसरों को डांटने में भी बहुत सहज नहीं थी। क्या वह खुद भी खुद पर नियंत्रण खोने वाली नहीं थी? हाँ, दाओवादी द्वीप स्वामी। ये सुनकर चुनताओ और अन्य लोग तुरंत खुश हो गए, ये जानकर कि द्वीप स्वामी ने उन्हें माफ कर दिया होगा। उन्होंने अमरधुंद समुदाय में रहने के दौरान इन वर्षों में हुई घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काला चंद्र पूर्वज, चरम छाया पूर्वज और अंधेरी लौ पूर्वज की मौतों के साथ उनके जीवन टोकन तुरंत टूट गए। आकाश राक्षस समुदाय, काली रेत महल और रहस्यमय यिन समुदाय, 3 महान राक्षस समुदाय जोर से हिल गए। आखिरकार वे सभी देर से आधार निर्माण चरण के अनुभवी संस्कारी थे। वे राक्षस समुदायों के भीतर भी मुट्ठी भर शक्तिशाली हस्तियों में से थे। उनकी मौतें उनके समुदायों के लिए अकल्पनीय नुकसान थीं। क्या हुआ? काला चंद्र पूर्वज, चरम छाया पूर्वज और अंधेरी लौ पूर्वज एक ही समय में क्यों मर गए? क्या वे दिव्यता परिवर्तन के अवशेषों में मर गए? अपने समुदाय से खबर प्राप्त करने वाले एक आधार निर्माण राक्षस संस्कारी का रंग बहुत बदल गया। वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोग वास्तव में कितने शक्तिशाली थे और उनकी आसान पराजय की कल्पना हार्डली कर सकता था। फिर भी उनकी अप्रत्याशित मौतों ने सभी को चौंका दिया। नहीं, वे दिव्यता परिवर्तन खंडहरों के अंदर नहीं मरे। कहा जाता है कि वे पहले मुदिता का शिकार कर रहे थे, उसके द्वारा प्राप्त खजाने को छीनने का प्रयास कर रहे थे। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोग इसे पूरा करने में सफल हो गए हैं, लेकिन इसके बजाय मुझे उनकी मौत की खबर सुनाई दी। सबसे अधिक संभावना है वे मुदिता के हाथों मारे गए। एक आधार निर्माण राक्षस संस्कारी ने बड़बड़ाते हुए जानकारी का खुलासा किया जो वह जानता था। क्या? जैसे ही यह जानकारी सामने आई, कई राक्षस संस्कारियों के चेहरे बदल गए। उनमें से किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। ये कैसा मजाक है? जबकि मुदिता निश्चित रूप से शक्तिशाली है, वह हाल ही में आधार निर्माण देर से चरण में उन्नत हुई है। वह काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों को ताकत में पार कर पाना बस असंभव है। आप सही हैं। मुदिता पहले सिर्फ पीछा किया जा रही थी और काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों के खिलाफ हर मोर्चे पर पीछे हट रही थी। वह पलक झपकते ही कैसे मोड़ ले सकती थी और काला चंद्र पूर्वज को मार सकती थी। ये बस बेतुका है। कुछ दुर्घटना जरूर हुई होगी जिसके कारण काला चंद्र पूर्वज की मौत हुई। कई आधार निर्माण राक्षस संस्कारियों ने सोचा कि मुदिता के लिए अपनी ताकत के आधार पर मोड़ लेना और काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों को मारना बस असंभव था। ये सब ने अपनी आंखों से देखा था। कहा जाता है कि मुदिता लड़ती रही और पीछे हटती रही जब तक कि वह त्रितारा द्वीप समूह में नहीं पहुंच गई, और त्रितारा द्वीप समूह पर एक चौथे चरण की बनावट बस बनाई गई थी। शायद मुदिता ने काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों को घात लगाकर मारने के लिए चौथे चरण की बनावट का इस्तेमाल किया।
एक आधार निर्माण संस्कारी ने जानकारी का एक और टुकड़ा साझा किया। नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि मुदिता बुद्धिमान को पकड़ने के लिए मूर्ख बन रही थी? क्या वह चौथे चरण की एक बनावट मास्टर है? ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मुदिता देर से आधार निर्माण संस्कारियों को घात लगाकर मारने के लिए चौथे चरण की बनावट का इस्तेमाल कैसे कर सकती थी? कितनी नीच और चालाक औरत है। पिछली बार विशाल हिरण द्वीप समुद्री जनजाति और काली रेत महल के संयुक्त बल द्वारा तोड़ दिया गया था। यह मुदिता ही थी जिसने मोड़ लाया, अकेले ही 7 आधार निर्माण संस्कारियों को मार डाला और वूजी गठबंधन के लिए विकट स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। ऐसा लगता है कि हर किसी ने इस औरत को कम आंका है। वह भविष्य में कांगलान समुद्री क्षेत्र में शीर्ष संस्कारी हो सकती है। वास्तव में दाऊवादी असीम की बेटी होने का गौरव। अब हम क्या करें? क्या हमें काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों के लिए बदला लेना चाहिए? बदला? बकवास बंद करो। क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे समुदाय प्रमुख सभी 5वें चरण की बनावट में फंसे हुए हैं? बिना हमारे समुदाय प्रमुखों के हम बदला कैसे ले सकते हैं? क्या हम त्रितारा द्वीप समूह में मुदिता के सिर भेंट करने और उसके युद्ध अचीवमेंट्स बढ़ाने के लिए दौड़ें? हम राक्षस संस्कारी हैं। हालांकि हम व्यवहारिक रूप से आंख के बदले आंख लेते हैं, हम ये भी जानते हैं कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। जब हम एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं तो हमें सीधे टकराव से बचना चाहिए, न कि मौत तलाशना चाहिए। बिल्कुल सही, काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों का मर जाना वास्तव में दुखद है, लेकिन ये भी अनिवार्य है। हम केवल समुदाय प्रमुखों के बाहर आने का इंतजार कर सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं। वह औरत एक खतरनाक देर से आधार निर्माण संस्कारी है और चौथे चरण की बनावट की शक्ति के साथ उसका मुकाबला कौन कर सकता है? हमें व्यर्थ में मौत नहीं तलाशनी चाहिए। कई आधार निर्माण राक्षस संस्कारियों के बीच अंतहीन चर्चाएं हुईं। हालांकि उन्होंने काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों की मौतों पर दुख जताया। स्थिति पर विचार करने पर उन्होंने सोचा कि बदला लेना वास्तविकता से बहुत दूर है, क्योंकि वे मुदिता के मुकाबले के कहीं नहीं थे। मुदिता के डरावने युद्ध रिकॉर्ड के कारण उनकी छवि उनके दिमाग में लगातार ऊंची होती जा रही थी। वह कोई साधारण आधार निर्माण महिला संस्कारी नहीं थी। वह 3 महान महिला संस्कारियों आकाश राक्षस समुदाय की समुदाय प्रमुख जियान जियायुन और उड़ती हुई महल की महल स्वामी ये फेरोप जितनी प्रसिद्ध होने के लिए पर्याप्त थी। सिर्फ इसलिए कि वे राक्षस संस्कारी थे इसका मतलब यह नहीं था कि वे बेवकूफ़ थे। एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना जिसे हराने की कोई संभावना नहीं थी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ होने जैसा व्यवहार करते हुए पीछे हटना चुना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेशक इस घटना की खबर न केवल राक्षस समुदायों में फैली, बल्कि वूजी गठबंधन, स्वर्गीय तलवार समुदाय, उड़ती हुई महल, सूर्यास्त समुदाय, रहस्यमय खजाना मीनार और अन्य धार्मिक समुदायों को भी इसकी जानकारी मिल गई। 3 देर से आधार निर्माण संस्कारियों की मौत, चाहे वह कहीं भी हुई हो, एक महान हलचल पैदा करेगी। क्या तुमने सुना? मुदिता ने कार्रवाई की और काला चंद्र पूर्वज, चरम छाया पूर्वज और अंधेरी लौ पूर्वज 3 देर से आधार निर्माण राक्षस संस्कारियों को मार डाला और उनके सिर काट लिए। यह अत्यंत क्रूर था। एक संस्कारी गुप्त रूप से अफवाह फैला रहा था। मैंने ये बहुत पहले सुना था। कहा जाता है कि मुदिता ने हार का नाटक किया, काला चंद्र पूर्वज, चरम छाया पूर्वज और अंधेरी लौ पूर्वज को त्रितारा द्वीप समूह की चौथे चरण की महान बनावट में फंसाया और बनावट की शक्ति का इस्तेमाल करके 3 राक्षस संस्कारियों को मार डाला, जिससे वे भाग नहीं सके या बच नहीं सके। यह अविश्वसनीय था। मुझे कहना पड़ेगा, हमारे वूजी गठबंधन के भविष्य के नेता के रूप में वह वास्तव में अद्वितीय है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वह गठबंधन प्रमुख का पद संभाल सकती है और नई गठबंधन प्रमुख बन सकती है। वूजी गठबंधन के एक संस्कारी ने कहा कि उसने इस घटना के बारे में बहुत पहले सुन लिया था और यह 18 अलग अलग संस्करणों में विकसित हो गई थी। उन्हें अत्यधिक गर्व की अनुभूति हुई। आखिरकार ये वूजी गठबंधन का भावी गठबंधन प्रमुख था। वह जितना शक्तिशाली होता, वूजी गठबंधन को स्वाभाविक रूप से उतने ही अधिक लाभ मिलते। हर वूजी गठबंधन संस्कारी का दर्जा बढ़ता जा रहा था। क्या मैंने सुना कि मुदिता ने अकेले ही काला चंद्र पूर्वज के 3 महान राक्षस संस्कारियों को पूर्ण श्रेष्ठता से हराया, उन्हें इस कदर मारा कि उनकी आधार निर्माण आत्माएं भी भाग नहीं सकीं और मर गईं। उनके शवों को त्रितारा द्वीप समूह में ले जाकर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लटका दिया गया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि मुदिता ने जिन्हें मारा वे सिर्फ काला चंद्र पूर्वज और देर से आधार निर्माण चरण के अन्य 2 राक्षस संस्कारी ही नहीं थे। उनके पास कई अन्य आधार निर्माण गुर्गे भी थे जो उन्हें बचाने आए, लेकिन मुदिता ने उन सभी को मार डाला। कहा जा सकता है कि उसने एक ही झटके में उनका सफाया कर दिया। उसके हाथों मरे राक्षस संस्कारियों की संख्या 30 से भी अधिक थी।
अफवाह थी कि मुदिता को नासेंट डिविनिटी समुदाय कुरोन समुदाय की अद्वितीय विरासत मिली है, जिससे उसकी साधना में काफ़ी उन्नति हुई है। वह जल्द ही दिव्यता परिवर्तन चरण तक पहुंचने वाली है और भविष्य में कांगलान समुद्री क्षेत्र की नंबर 1 संस्कारी बन सकती है। वह बहुत खतरनाक है। इससे पहले मुझे लगता था कि मुदिता को कांगलान समुद्री क्षेत्र की सबसे सुंदर महिला कहना थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन अब ये निस्संदेह सच लगता है। इतनी सुंदरता और ताकत के साथ, अगर वह कांगलान समुद्री क्षेत्र की सबसे सुंदर महिला नहीं है, तो और कौन है? संस्कारी जीवंत चर्चा करने लगे। संक्षेप में, मुदिता के बारे में अफवाहें और भी अतिरंजित होती गईं। अलग अलग संस्कारियों के बीच 108 संस्करण प्रचलित हो गए थे। किसी भी संस्करण में सभी मुदिता की शक्ति का वर्णन करते थे। इससे मुदिता की प्रसिद्धि और बढ़ गई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उस समय अमरधुंध चोटी के एक शांत कक्ष में राघव ने बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह वर्तमान में 3 देर से आधार निर्माण राक्षस संस्कारियों के संग्रह बैगों की जांच में लगा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक संपत्ति से भरा हुआ था। उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था क्योंकि यह लूट बेहद प्रभावशाली थी। शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदाएं, काला चंद्र ध्वज, अंधेरी लौ अंगूठी, चरम छाया तलवार। राघव की आंखें एक तेज चमक के साथ चमक उठीं। निस्संदेह ये तीनों शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदाएं काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों की जीवनबद्ध आध्यात्मिक संपदाएं थीं। जैसे ही ये 3 मरे, उनकी संपदाओं ने अपने स्वामी खो दिए और स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति बन गईं। पहली थी शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदा काला चंद्र ध्वज। ये संपदा अत्यधिक शक्तिशाली थी। इसमें एक स्वर्गीय राक्षस और तारों की शक्ति संयुक्त थी। बस ध्वज का एक साधारण लहराना आकाशीय राक्षसी तारों को संघनित करके एक काला चंद्र बना सकता था। अफवाहों के अनुसार यदि इसे पूरी तरह सक्रिय किया जाए तो यह 9 चंद्रमा एक साथ गिरना नामक हमला जारी कर सकता है, जो 9 चंद्रमाओं के गिरने जितना शक्तिशाली होता है, जिसकी शक्ति असीमित होती है। यहाँ तक कि काला चंद्र पूर्वज, एक देर से आधार निर्माण संस्कारी, काला चंद्र ध्वज की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर पाया था। दिव्यता परिवर्तन चरण के संस्कारियों के लिए भी उनके जादू उपकरणों का स्तर महज शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदाएं ही होती हैं। इसी तरह दूसरी शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदा अंधेरी लौ अंगूठी भी कम नहीं आंकी जा सकती। इसमें राक्षसी आग अंधेरी लौ की दुनिया समाहित थी। ये ताइन आत्मा अग्नि के बराबर थी, जिसमें असीमित शक्ति थी। इस अग्नि का एक छोटा समूह भी एक पूरे द्वीप को राख में बदल सकता था। सामान्य बल अंधेरी लौ अग्नि को बुझा नहीं सकते थे। जब से अंधेरी लौ पूर्वज ने ये शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदा प्राप्त की थी, उसकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। वह कांगलान समुद्री क्षेत्र का एक ऐसा राक्षस संस्कारी था जिसका नाम डर के साथ लिया जाता था, अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय। तीसरी शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदा चरम छाया तलवार निस्संदेह एक सर्वोच्च तलवार थी। एक बार जब आप तलवार पकड़ लेते तो आप एक छाया बन सकते थे, जिससे आपकी गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो जाती। ये काले पलायन प्रकाश के समान था। छाया पूर्वज, एक प्रसिद्ध हत्यारा राक्षस संस्कारी, ने इस तलवार की शक्ति की सहायता से ही अपनी महान प्रतिष्ठा अर्जित की थी। इसके अलावा ये तलवार न केवल अपने स्वामी को छिपाने और गति बढ़ाने में सक्षम थी, बल्कि यह अत्यंत तेज भी थी। सामान्य रक्षात्मक आध्यात्मिक संपदाएं इसकी धार का विरोध करने में असमर्थ थीं। अक्सर एक ही बार दुश्मन की रक्षाओं को तुरंत भेद सकता था, जिसके परिणामस्वरूप दुश्मन की मौत हो जाती थी। ये चरम छाया तलवार प्राप्त करना लगभग एक महत्वपूर्ण शक्ति वृद्धि प्राप्त करने जैसा था। निस्संदेह वे देर से आधार निर्माण चरण के महान संस्कारी होने के योग्य थे। उनके पास मौजूद ये शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदाएं वास्तव में असामान्य और अत्यधिक शक्तिशाली थीं। यदि बनावट शक्ति नहीं होती तो इस समुद्री क्षेत्र में उन्हें नीचे रखकर मारना असंभव होता। नहीं, इतने सारे शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। कुल 3500 शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। मैं वास्तव में अमीर हो गया हूँ। राघव बहुत उत्साहित था। उसे उनके संग्रह बैगों से शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की एक बड़ी संख्या भी मिली। स्पष्ट रूप से कहें तो शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर जैसे दुर्लभ संसाधन बाहरी दुनिया में बिक्री के लिए नहीं होते। आखिरकार उनका उपयोग स्थानांतरण बनावटों के लिए संचालन ऊर्जा के रूप में और चौथे चरण और 5वें चरण की उड़ान नौकाओं को संचालित करने के लिए किया जा सकता है। ये रणनीतिक महत्व के संसाधन थे। यदि शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नहीं होते और केवल ऊपरी श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होते, तो चाहे कितने भी आध्यात्मिक पत्थर क्यों न हो, वे पर्याप्त नहीं होते। केवल शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हाथ में होने पर ही कोई प्रमुख शक्ति की नींव बन सकता है। हालांकि
शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अनिवार्य रूप से आधार निर्माण संस्कारियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सामान्य संस्कारी के पास शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होने का साधारणतया अधिकार नहीं होता। अभी उसे एक साथ 3500 शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिले थे, जो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती थी। इतने सारे शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग कई स्थानांतरण बनावटों के निर्माण के लिए किया जा सकता था। वे कई चौथे चरण की उड़ान नौकाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए भी पर्याप्त हो सकते थे। यदि बेचे जाते तो वे चौथे चरण की खजाना गोलियों की एक बड़ी मात्रा भी प्राप्त कर सकते थे। बेशक कोई भी शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का व्यापार करने के लिए इतना मूर्ख नहीं होता। हम इतने सारे राक्षस कला कौशल और विरासत ज़ैड रिकॉर्ड हैं। ये भी साधना तकनीकें कहाँ से आईं? क्या ये दूसरों को मारकर और उनकी संपदाएं छीनकर प्राप्त की गई थीं? राघव ने अपनी थोड़ी सहलाई संग्रह बैगों की खोज जारी रखी। उसने पाया कि संग्रह बैगों में राक्षस कला कौशलों की एक बड़ी मात्रा थी, जो सभी काला चंद्र पूर्वज और उनके जैसे लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए खजाने थे। उसने पहले कभी इन राक्षस कला कौशलों को एकत्र नहीं किया था। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी राक्षस कला कौशल उसकी साधना के लिए उपयुक्त नहीं था। लगभग हर एक में महत्वपूर्ण खामियां थीं। फिर भी यदि वे उसके लिए उपयुक्त नहीं थे तो कोई बात नहीं। वह बस उन सभी को पुस्तक कीड़े को खिला सकता था, उन्हें एक प्रकार का संग्रहीत डेटा माने, और यह पुस्तक कीड़े की वृद्धि को भी बढ़ावा दे सकता था। आखिरकार जैसे जैसे पुस्तक कीड़े की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, उसकी सहायता भी उसके लिए बढ़ती जा रही थी। कोई चौथे चरण की खजाना गोलियां नहीं हैं। राघव निरुत्तर था। उसने ओरिजिनली सोचा था कि वह काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों से कुछ चौथे चरण की खजाना गोलियां पा सकता है, लेकिन खोजने के बाद उसे कुछ स्वास्थ्य लाभ गोलियों, विश्रण गोलियों और माना पुनर्प्राप्ति गोलियों के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसी एक भी गोली नहीं थी जो माना बढ़ा सके। जब उसने इसके बारे में सावधानी से सोचा तो यह वास्तव में समझ में आया। आखिरकार चौथे चरण की खजाना गोलियां अत्यंत मूल्यवान थीं, यहाँ तक कि आधार निर्माण संस्कारी भी उन्हें अपने पास नहीं रखते थे। एक प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मात्रा में धन की आवश्यकता होती। इसलिए जैसे ही उन्हें एक चौथे चरण की खजाना गोली मिलती, वे स्वाभाविक रूप से अपनी स्वयं की साधना बढ़ाने के लिए तुरंत उसका सेवन कर लेते। यह असंभव था कि वे कोई भी रखते। जब तक कि वे चौथे चरण के गोली मास्टर नहीं होते, तब शायद उनके पास बड़ी मात्रा में गोलियां संग्रहित होतीं। अन्यथा चौथे चरण की खजाना गोलियों को संग्रहित करना लगभग असंभव था। उसे पहले किंगमिंग गोलियों की कई शीशियां मिली थीं, जो बहुत भाग्यशाली था। इस दृष्टिकोण से आधार निर्माण संस्कारियों को अपनी साधना में आने वाली कठिनाइयों का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलियों की सहायता के बिना सभी की प्रगति अत्यंत धीमी थी। जब भी एक चौथे चरण की खजाना गोली उभरती, यह आधार निर्माण पूर्वजों के बीच हाथापाई का कारण बनती। रुको, क्या ये सच है? 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि आत्मा धोने वाली बिगोनिया, उनके पास वास्तव में इस प्रकार की 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि संग्रहित है। क्षण भर में राघव स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने संग्रह बैगों में विभिन्न खजानों की जांच जारी रखी, उसने आध्यात्मिक औषधियों की एक बड़ी संख्या पर भी ध्यान दिया। शायद ये काला चंद्र पूर्वज और अन्य लोगों की दिव्यता परिवर्तन अवशेषों से प्राप्त फसलें थीं। उनके पास उनसे निपटने का समय नहीं था और वे उन्हें संग्रह बैगों में छोड़ गए थे। उनमें से 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि आत्मा धोने वाली बिगोनिया ने तुरंत उसकी नज़र पकड़ी। यह एक प्राचीन आध्यात्मिक औषधि थी जो मानव दुनिया में लगभग विलुप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि प्राचीन युग में भी यह अत्यंत मूल्यवान थी और अनगिनत संस्कारी इसके लिए लालायित थे, क्योंकि यह 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि संस्कारियों को उनकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता बढ़ाने, उनके शरीरों को शुद्ध करने और उनकी हड्डियों को तपाने में मदद कर सकती थी। कहा जा सकता है कि इसके उपयोग असीमित थे। बेशक अधिकांश आधार निर्माण संस्कारियों के लिए इससे कोई अधिक अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि उनमें पहले से ही दिव्य आध्यात्मिक जड़ योग्यता होती थी। यहाँ तक कि 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि आत्मा धोने वाली बिगोनिया का सेवन करने से भी वे अपनी योग्यता को अधिक नहीं बढ़ा सकते थे। केवल निचली श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों, मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों या ऊपरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों वालों पर ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। राघव के लिए इस बिंदु तक उसकी योग्यता केवल चौथी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी। वह तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ में उन्नति करने और ऊपरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ योग्यता प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर था। यदि वह इस 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि का सेवन करता तो निस्संदेह वह तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के स्तर पर पदोन्नत हो जाता। इसके उसके लिए लाभ स्वयं स्पष्ट थे।
अपने संग्रह बैग की 10 मिनट और जांच करने के बाद राघव को चौथी श्रेणी के अयस्कों, चौथी श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियों की एक विशाल मात्रा और 53 लाख शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिले, जिनका काफी मूल्य था। हालांकि पहले प्राप्त खजानों की तुलना में इस राशि को केवल अतिरिक्त धन माना जा सकता था। विशेष रूप से 1000 साल पुरानी आत्मा धोने वाली बिगोनिया, एक अमूल्य आध्यात्मिक औषधि जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यदि दिव्यता परिवर्तन खंडहरों का उदय नहीं हुआ होता तो ऐसी आध्यात्मिक औषधि शायद नश्वर दुनिया में पहले ही विलुप्त हो चुकी होती। चलो शुरू करते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने शुरू किया। वह मोहकीट की शक्ति से अपनी स्वयं की आध्यात्मिक जड़ योग्यता को धीरे धीरे बढ़ा सकता था, लेकिन गति बहुत धीमी थी। अब आत्मा धोने वाली बिगोनिया की सहायता से वह अपनी आध्यात्मिक जड़ योग्यता को बढ़ावा दे सकता था। मोहकीट की क्रमिक प्रगति की प्रतीक्षा क्यों करें? यह ऐसा था जैसे कोई 12 साल की उम्र में कॉलेज जाने के लिए कक्षा छोड़ सकता है। 18 साल तक मूर्खतापूर्वक प्रतीक्षा करके कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं है। एक कदम आगे रहने से हर कदम पर अग्रणी होने की ओर ले जाता है। यही साधना दुनिया का सिद्धांत है। इस विचार के साथ उसने एक ही बार में 1000 साल पुरानी आत्मा धोने वाली बिगोनिया को निगल लिया। उसने कीट देवता सूत्र सक्रिय किया, तुरंत इसे परिष्कृत किया और पौधे को आध्यात्मिक औषधि तरल की बूंदों में बदल दिया। बिना समय गंवाए आध्यात्मिक औषधि तरल की बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं और जल्दी से एक विशाल, शुद्ध ऊर्जा बन गईं, तुरंत उसके शरीर के हर कोने में फैल गईं। यह राघव की आंखें फैल गईं, उसे लगा जैसे उसका शरीर एक गर्म झरने में भीग गया हो। उसका शरीर गर्म था और विशाल औषधीय शक्ति उसके शरीर के हर हिस्से में व्याप्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि एक रहस्यमय शक्ति लगातार उसके शरीर को शुद्ध कर रही थी। न केवल उसकी नसों, त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों और शरीर के अन्य हिस्सों को परिष्कृत कर रही थी, बल्कि उसकी आत्मा को भी। यह उसके संपूर्ण व्यक्ति का एक व्यापक विकास था, जैसे कि उसके शरीर को एक रहस्यमय ऊर्जा से शुद्ध किया जा रहा हो। लाभ अकल्पनीय थे। एक रात बीत गई, शुद्धिकरण पूरी रात चला। राघव अपनी आध्यात्मिक जड़ योग्यता में सुधार महसूस कर सकता था। 60%, 70%, 80%, 90%, जब तक ये 100% तक नहीं पहुंच गया। लगभग तुरंत, बिना किसी बाधा के, विशाल औषधीय शक्ति ने उसकी आध्यात्मिक जड़ को गुणवत्ता में सफलता पाने में मदद की। उसके पास एक तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ है। राघव हिल गया, क्योंकि वह अब महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता वास्तव में तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के क्षेत्र में पहुंच गई है, ऊपरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के स्तर पर कदम रख दिया है। ऐसी साधना योग्यता के साथ, यहाँ तक कि एक आधार निर्माण समुदाय में भी, वह निश्चित रूप से एक आंतरिक समुदाय शिष्य बन सकता था। आखिरकार, दिव्य आध्यात्मिक जड़ जैसे विचित्र लोग अत्यंत दुर्लभ थे। प्रत्येक में आधार निर्माण परिवर्तन की क्षमता होती थी और वे एक सच्चे शिष्य बन सकते थे। वास्तव में, ऊपरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ योग्यता वाले शिष्य उनके समुदायों की रीढ़ होते थे। ये वह गुणवत्ता थी जो साधना दुनिया के कई संस्कारियों के पास होती थी। दिव्य आध्यात्मिक जड़ जैसे राक्षस एक दुर्लभ अस्तित्व थे, जिनसे आप केवल मिल सकते हैं लेकिन खोजने का प्रयास नहीं कर सकते। चलो मेरे प्रशिक्षण की दक्षता का परीक्षण करते हैं। राघव पालथी मारकर बैठ गया, अपनी स्वयं की तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ योग्यता को समझने के लिए समय लिया। बूम! जैसे ही उसने कीट देवता सूत्र सक्रिय किया, आसपास की प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा एक ज्वार की तरह उसकी ओर बहने लगी, उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यह उसकी आध्यात्मिक जड़ द्वारा शुद्धतम स्वर्णमूल साधना शक्ति में परिवर्तित हो गई। वह अपने शरीर में स्वर्णमूल साधना शक्ति को ज्यामितीय दर से बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उस पल में उसने कभी इतना निरंकुश महसूस नहीं किया था। यह पागलपन है। क्या ये तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ की शक्ति है? राघव की आंखें उत्तेजना से फैल गईं। उसका परीक्षण अभी शुरू ही हुआ था और फिर भी वह पहले की तुलना में आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। पहले की तुलना में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी दक्षता में गुणात्मक वृद्धि हुई थी। चौथी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ की तुलना में उसकी साधना की दक्षता कम से कम दोगुनी हो गई थी। केवल ये कहा जा सकता है कि तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के बीच योग्यता का अंतर विशाल था। यह एक ट्रैक्टर के इंजन को एक स्पोर्ट्स कार के इंजन से बदलने जैसा था। दोनों पूरी तरह से अलग थे। यदि वह अभी भी अमरधुंध द्वीप पर होता, तो उसकी तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ योग्यता ने पहले ही उसे एक सच्चा शिष्य बना दिया होता। वह निस्संदेह विभिन्न आधार निर्माण बुजुर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य बन जाता, एक बंद दरवाजा शिष्य बन जाता। यदि उसके पास शुरू से ही तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ होती, तो शायद उसे इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। अगला उसकी समझ में सुधार था।
उसने महसूस किया कि उसकी समझ कम से कम दोगुनी बढ़ गई थी और उसकी सोचने की गति भी दोगुनी हो गई थी। पहले जो ज्ञान वह नहीं समझ पाता था, वह अब उसकी आंखों के माध्यम से काफी सरल लगने लगा। यहाँ तक कि पुस्तक कीड़े की शक्ति की सहायता के बिना भी अपनी वर्तमान अंतर्दृष्टि को देखते हुए वह विभिन्न शीर्ष स्तरीय साधना तकनीकों को समझ सकता था। केवल ये कहा जा सकता है कि तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता कितनी भयानक थी। यदि एक तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ पहले से ही इतनी भयानक है तो दिव्य आध्यात्मिक जड़ के बारे में क्या? वह कैसी होगी? राघव भावुक हो गया। उसने चू दियाई, अपनी दाववादी साथी और अपनी तैयार दाववादी साथी मुदिता के बारे में सोचा। वे दोनों दिव्य आध्यात्मिक जड़ संस्कारी थीं। ऐसा लगता था कि उन्होंने कभी भी साधना को कठिन नहीं पाया। वे अपनी यात्रा में बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक आगे बढ़ीं। इसके अलावा चाहे उन्होंने कोई भी साधना तकनीक अभ्यास किया, वे अत्यंत संगत लगती थीं, जैसे कि वे दांव चलने के लिए पैदा हुई हों। केवल ये कहा जा सकता है, लोगों की तुलना करना कभी कभी एक व्यक्ति की तुलना एक बंदर से करने से भी अधिक क्रोधित करने वाला हो सकता है। लोगों के बीच का अंतर कभी कभी एक मानव और एक बंदर के बीच के अंतर से भी अधिक चौड़ा होता है। बेशक जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वह जल्द या बाद में उन्हें पकड़ लेगा। वह उनसे आगे भी निकल सकता था। स्पष्ट रूप से वह अनुभव करना चाहता था कि दिव्य आध्यात्मिक जड़ की साधना गति वास्तव में कितनी आश्चर्यजनक थी। हालांकि अपनी आध्यात्मिक जड़ की वर्तमान प्रगति को देखते हुए उसे यह रातों रात होता नहीं दिख रहा था। उत्सव, चर्चा और पंचम क्रम बनावट का रहस्य। बेशक अगर कोई कुछ हजार साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि प्राप्त कर सकता है जो आध्यात्मिक जड़ के विकास में मदद करे, शायद उसकी आध्यात्मिक जड़ के विकास की गति किसी भी कल्पना से परे हो जाए। हालांकि एक समान 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि फिर से खोजना इतना आसान नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही आनंददायक समाचार है, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। राघव अत्यधिक प्रसन्न था, उसका हृदय उत्तेजना से भरा हुआ था। वह ध्यान कक्ष से निकला और अपने शयन कक्ष में पहुंच गया। चू दियाई, लिन याजू, शेन बिकियान, लेंग यूएक्सी, जिया जिंग्यान, मुजियाई, जी बिंग्यू और अन्य दाववादी साथी लगभग अभी अभी उठी हुई लग रही थीं। प्रत्येक मनमोहक और आकर्षक थी, एक अवर्णनीय आकर्षण के साथ। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय सुंदरी थी। विशेष रूप से मोह कीट की परिष्कृत शक्ति के बाद वे और अधिक परिपूर्ण होती जा रही थीं, जो अत्यंत आकर्षक था। पति, दिन दहाड़े क्या षड्यंत्र रच रहे हो? जी बिंग्यू ने राघव के चेहरे के भाव को देखकर अस्वीकृति के साथ कहा। वे सभी पुराने जोड़े थे। वह एक नज़र में इस आदमी की अशुद्ध मंशा देख सकती थी। उसने कल रात भी कुछ देर कठिन साधना की थी, लेकिन उसने दिन के दौरान साधना जारी रखने की उम्मीद नहीं की थी। खैर, मेरी साधना में एक सफलता मिली है और मैं इसका जश्न आप सभी के साथ मनाना चाहता हूँ। यह एक गंभीर मामला है, राघव ने गंभीरता से कहा। क्या जश्न? तुम हमेशा कुछ न कुछ गलत करते रहते हो, चले जाओ। लेंग यूएक्सी का चेहरा लाल हो गया और उसने राघव को बाहर धकेलना चाहा। अन्य दाववादी साथी मंद मंद हंस पड़ीं। क्लिक की आवाज़ के साथ राघव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्द ही आनंदमय ध्वनि फिर से शयनकक्ष से आए। हालांकि वे सभी इसकी आदी हो चुकी थीं और यहाँ तक कि इसका आनंद भी लेती थीं। अल्पविराम। एक और दिन बीत गया। मुदिता भी अमरधुंध समुदाय के वातावरण से परिचित हो गई थी, लेकिन उसे अपनी सेविका से एक और भी आश्चर्यजनक समाचार मिला। वह ये कि राघव के आसपास एक नहीं बल्कि 2 महिला आधार निर्माण संस्कारी थीं। उनमें से एक आकाश राक्षस समुदाय की संतना चू दियाई थी। उसने चू दियाई के बारे में भी सुना था। कहा जाता था कि वह आकाश राक्षस समुदाय प्रमुख जियान जियायुन की प्रत्यक्ष शिष्या थी, जिसका उच्च दर्जा था और उसे अगली समुदाय प्रमुख के रूप में जाना जाता था। विशेष रूप से उसके आधार निर्माण संस्कारी बनने की खबर विभिन्न आधार निर्माण बलों के उच्च स्तरों में पहले ही फैल चुकी थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू दियाई राघव की दाववादी साथी बन जाएगी। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कोई भी ऐसी बेतुकी बात कैसे विश्वास करता? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि यह आदमी एक परिश्रमी संस्कारी है? यह एक के बाद एक इतनी सारी महिलाओं को क्यों आकर्षित कर रहा है? मुदिता अपने दांत पीस रही थी। उसने संदेह से चुनताओ और अन्य लोगों की ओर देखा, सोच रही थी कि क्या वे उसे मूर्ख बना रही थीं। क्या यह एक परिश्रमी संस्कारी का व्यवहार था? वह तो हर जगह था, बस एक रसिक व्यक्ति। द्वीप स्वामी, हम जो भी कहते हैं वह सच है। हमारे पति के साथ रहने के वर्षों के दौरान वह हमेशा अमरधुंध चोटी में साधना करता रहा है। जब तक आवश्यक न हो वह अमरधुंध समुदाय को नहीं छोड़ता। जहां तक उसकी चू बहन से मुलाकात की बात है, हमें इतना यकीन नहीं है।
ऐसा लगता है कि राघव ने एक दुर्घटना के दौरान गलती से चू बहन की जान बचाई थी। परिणामस्वरूप चू बहन हमारे पति से चिपक गई और कुछ मोड़ों और घुमावों के बाद वे एक साथ हो गए, चुनताओ ने मजबूरी में कहा। हालांकि परिणाम से उनके पति के वास्तव में कई पत्नियां और उपपत्नियां थीं, प्रक्रिया से देखें तो वह अत्यंत वफादार और निश्चित रूप से एक परिश्रमी संस्कारी था। अन्यथा वह इतनी तेजी से प्रगति नहीं करता। ये कहा जा सकता है कि उसकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, यहाँ तक कि वे भी अपने पति की साधना गति पर चुपके से अचंभित थीं। ये निश्चित रूप से था कि दिव्य आध्यात्मिक जड़ संस्कारी भी बेहतर नहीं होते। हाँ, एकमात्र व्याख्या यह है कि हमारे पति का महिलाओं के साथ भाग्य बहुत मजबूत है। घर छोड़े बिना भी महिलाएं दौड़ी चली आएंगी। सच कहूँ तो यह अच्छा है कि हमारा पति बाहर जाना पसंद नहीं करता। अगर उसे से देहर जगह यात्रा करना पसंद होता तो शायद उसके इतने ही दाववादी साथी नहीं होते। भले ही उसके सैकड़ों दाववादी साथी होते तो भी आश्चर्य की बात नहीं होती। जियाताओ को लगा कि उनके पति, जो हर दिन कठिन साधना करते हैं और शायद ही कभी बाहर जाते हैं, फिर भी उनके इतने सारे दाववादी साथी हैं, यह विशुद्ध रूप से महिलाओं के साथ उनके मजबूत भाग्य के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा हुआ। भले ही वह घर पर रहे, फिर भी अनगिनत सुंदरियां स्वयं को अर्पित कर देंगी। प्रेम भाग्य, यह शायद बहुत अवास्तविक है ना? ये शब्द सुनकर मुदिता भी एक पल के लिए हिचकिचा गई। हालांकि वह कुछ हद तक संदेह कर रही थी कि क्या दुनिया में वास्तव में ऐसा भाग्य मौजूद है। राघव की स्थिति को देखते हुए ऐसी परिस्थिति पूरी तरह से असंभव नहीं है। आखिरकार दुनिया में वास्तव में सभी प्रकार के अद्वितीय शारीरिक गठन मौजूद हैं। उनमें से एक शारीरिक गठन जो स्वाभाविक रूप से प्रेम भाग्य लेकर आता है, असंभव नहीं है। द्वीप स्वामी, ये निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं है। सच कहूं तो मेरे पति वास्तव में महिला संस्कारियों का स्नेह आकर्षित करने में अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं। वह स्वयं एक अद्वितीय सुंदर पुरुष है, आमतौर पर दयालु हृदय का है और दूसरों को अस्वीकार नहीं करता। अगर उसे कुछ सुंदर महिला संस्कारियों द्वारा स्वयं को अर्पित करते हुए मिलते हैं तो मुझे डर है कि मेरा पति विरोध नहीं कर पाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसकी वह मदद नहीं कर सकता, क्यूताओ ने कुछ हताश स्वर में व्यक्त किया। स्पष्ट रूप से वह भी महसूस करती थी कि उसके पति का प्रेम भाग्य चौंका देने वाला भारी है और वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे समझाया जाए। बेशक ये तथ्य कि उसके पति में महान आकर्षण है पूरी तरह से एक अच्छी बात है। यह इंगित करता है कि उसने गलत पति का चयन नहीं किया था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, भले ही हमारे पति के आसपास अनगिनत फूल हों, उनके केवल इतने ही कम दाववादी साथी हैं। हमारा पति वास्तव में विश्वसनीय है। वास्तव में यदि द्वीप स्वामी ने हमें जबरदस्ती हमारे पति को नहीं दिया होता, शायद हम हमारे पति के साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं होते, दोंगताओ ने भावनाओं से भरकर कहा। हालांकि वह पहले मुदिता द्वारा राघव को दिए जाने पर हैरान थी, परिणामों को देखते हुए ये सही निर्णय था। वे बहुत खुश और आरामदायक रही हैं, एक महिला होने के आनंद का अनुभव किया है। ये सुनकर मुदिता सचमुच निरुत्तर थी, नहीं जानती थी कि क्या कहना है। वह बस इतना सोच सकती थी कि उसके द्वारा चुना गया आदमी वास्तव में विशिष्ट था। कुछ ही वर्षों के भीतर उसकी वफादार सेविकाएं इस आदमी के प्यार में लगभग तुरंत गिर गईं। उन्होंने इस आदमी के लिए उससे बहस भी की। इस आदमी की साधना कैसी है? मुदिता ने राघव की स्थिति के बारे में अधिक जानने की इच्छा से पूछा। स्वाभाविक रूप से मेरे पति की साधना तेजी से आगे बढ़ती है और वह अब एक देर से स्वर्ण मूल संस्कारी है। यहाँ तक कि आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुँचना भी दूर नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह लगभग एक सर्वांगीण संस्कारी है, साधना की 100 कलाओं के बारे में कुछ जानता है। वह अब एक चौथे चरण का बनावट मास्टर, चौथे चरण का गोली मास्टर, तीसरे चरण का ताबीज मास्टर, तीसरे चरण का उपकरण परिष्कारक आदि है। संक्षेप में मेरा पति सर्वशक्तिमान है, चुनताओ ने पूर्ण प्रशंसा में बोला। जितना वह इस आदमी को समझती उतना ही वह उसकी पूजा करती। वह वास्तव में पृथ्वी पर उतरा हुआ एक अमर था, अद्वितीय। यदि भविष्य में कांगलान समुद्री क्षेत्र में दिव्यता परिवर्तन संस्कारी उभरते हैं तो उसका पति निश्चित रूप से उनमें से एक होगा। जल्दी या बाद में उसका पति कांगलान समुद्री क्षेत्र का अग्रणी व्यक्ति होगा। ये डींग नहीं है बल्कि सच्चाई है। तो क्या तुम्हारा मतलब है त्रितारा द्वीप समूह में चौथे चरण की जुबान यिन भारी जल बनावट कोई प्राचीन बनावट नहीं है जो पीछे छोड़ी गई थी, बल्कि यह इस आदमी द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित की गई थी। ये सुनकर मुदिता बहुत आश्चर्यचकित हुई। पहले वूजी गठबंधन के कई आधार निर्माण संस्कारियों ने अनुमान लगाया था कि चौथे क्रम की बनावट संभवतः कुरोंग समुदाय द्वारा छोड़ी गई एक प्राचीन बनावट थी और अमरधुंध शहर ने संयोग से इसे खोज लिया और उपयोग किया। लेकिन अब देखते हुए ऐसे संयोग मौजूद नहीं थे।
ये चौथे क्रम की बनावट पूरी तरह से राघव द्वारा व्यवस्थित की गई थी, इसीलिए ये त्रितारा द्वीप समूह में दिखाई दी। स्पष्ट रूप से कहें तो ये तथ्य वास्तव में उसे झटका लगा। इस आदमी की साधना किस हद तक पहुंच चुकी थी। हाँ, ये हमारे पति द्वारा व्यवस्थित की गई है, इसीलिए हमारा पति इस बनावट को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। एक देर से स्वर्ण मूल की साधना के साथ वह आधार निर्माण संस्कारियों का मुकाबला कर सकता है। मुझे लगता है कि हमारा पति इतिहास के सबसे मजबूत बनावट मास्टरों में से एक होना चाहिए। जियाताओ की सुंदर आंखों में पूजा की एक नज़र दिखाई दी, आकर्षण से भरी हुई। एक महिला के रूप में स्वाभाविक रूप से वह मजबूत व्यक्तियों की पूजा करती थी। विशेष रूप से साधना दुनिया में शक्तिशाली होना निर्णायक कारक है। ये ताकत न केवल सुरक्षा लाती है बल्कि धन, शक्ति और दीर्घायु भी लाती है। शक्ति और ज्ञान सब कुछ प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा लगता है कि इस आदमी में वास्तव में असाधारण प्रतिभा है और वह अपने साथियों में सबसे आगे है। इसने मुदिता के भीतर एक इच्छा जगा दी। उसे लगा कि उसे शायद कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर उसने पहले कार्रवाई नहीं की तो उसे डर था कि जिसे वह चाहती है उसे अन्य धूर्त लोमड़ियों द्वारा छीन लिया जाएगा, जिससे उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही साधना दुनिया की प्रकृति थी। सब कुछ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का उत्पाद था। 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि, चौथे चरण की खजाना गोलियां, शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक संपदाएं और दिव्यता परिवर्तन तकनीकें, और इसी तरह एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसके लिए उसे कार्रवाई करने और उसे अपने लिए छीनने की आवश्यकता नहीं थी। इस दुनिया में आकाश से अमृत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एक अच्छा आदमी अगर नहीं छीना गया तो अन्य दुष्ट महिलाओं द्वारा चुरा लिया जाएगा। यह विचार कि अच्छी महिलाओं को चुपचाप पुरुषों के पीछे भागने का इंतजार करना चाहिए, लंबे समय से अप्रचलित हो चुका है। सच्ची महिलाओं को सक्रिय होना चाहिए। दस्तक, दस्तक, दस्तक। उस पल बाहर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ गूंज उठी। अंदर आओ। मुदिता का हृदय डोल उठा। उसने तुरंत बाहर कुछ महिला संस्कारियों को महसूस किया। उसे सीधे पता चल गया कि वे राघव की दाववादी साथी होनी चाहिए, उससे मिलने का इरादा रखती हुई। क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और कुछ अद्वितीय सुंदरियां दृष्टि में आईं। वे और कोई नहीं बल्कि लिन याजू, चू दियाई और अन्य लोग थीं। मुदिता के समाचार के बारे में सुनकर वे भी मिलने आई थीं। आखिरकार वह आधार निर्माण देर से चरण में एक मास्टर संस्कारी थी। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व कांगलान समुद्री क्षेत्र के विशाल जल में भी एक दुर्लभ दृश्य थे। मुदिता, हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। चू दियाई ने हल्के से मुस्कुराकर स्पष्ट रूप से पूछा, बिना इधर उधर की बात किए। ओह, क्या मामला है? मुदिता ने उत्सुकता से पूछा। मैंने पहले अपने पति से सुना था कि आकाश राक्षस समुदाय की मेरी गुरु, समुदाय प्रमुख और अन्य लोग अस्थायी रूप से कुरोंग समुदाय की बनावट में फंसे हुए हैं। क्या ये सच है? चू दियाई ने पूछा। वास्तव में यह मामला है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता दाओवादी असीम और आपकी गुरु आकाश राक्षस समुदाय की समुदाय प्रमुख दोनों आधार निर्माण देर से चरण में मास्टर संस्कारी हैं। इसके अलावा कई अन्य अनुभवी आधार निर्माण देर से चरण संस्कारी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांगलान समुद्री क्षेत्र के सबसे मजबूत लोगों को एकत्र किया है। हालांकि कुरोंग समुदाय के मुख्य क्षेत्र में निषेध बनावट दुर्जय हैं, वे कुछ समय के लिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मुदिता को तुरंत पता चल गया कि चू दियाई क्या जानना चाहती थी और सीधे जवाब दिया। ये राहत की बात है। ये सुनकर चू दियाई ने बहुत राहत की सांस ली। आखिरकार उसकी गुरु जियान जियायुन ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, एक शिक्षक और एक माँ दोनों की तरह। वह अपनी गुरु के साथ कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण होते नहीं देखना चाहती थी। कहा जाता है कि आप अभी अभी आधार निर्माण क्षेत्र में उन्नत हुई हैं। हम साधना पर चर्चा क्यों नहीं करते? मुदिता उसकी चमकती आंखों के साथ हल्की मुस्कान के साथ अपना सुझाव दिया। वह स्पष्ट रूप से अपनी सद्भावना दिखा रही थी। अगर वह भविष्य में उस आदमी के साथ शामिल हो गई तो ये महिला संस्कारी उसकी बहनें बन जाएंगी। इसलिए अभी से एक अच्छा संबंध बनाना बेहतर है। हम गहरा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। लिन याजू और चू दियाई की आंखें तुरंत उत्तेजना से चमक उठीं। आखिरकार वे अभी अभी आधार निर्माण क्षेत्र में संस्कारी के रूप में प्रवेश करी थीं और अपने भविष्य के मार्ग के संबंध में अभी भी कुछ हद तक अनजान थीं। दूसरी ओर मुदिता पहले से ही आधार निर्माण देर से चरण में एक अनुभवी संस्कारी थी। अगर ऐसी वरिष्ठ मार्गदर्शन देने को तैयार थी तो वे निश्चित रूप से इसका स्वागत करतीं। जी बिंग्यू और अन्य लोग रोमांचित थे। भले ही वे आधार निर्माण क्षेत्र संस्कारी के रूप में आधार निर्माण संस्कारियों के बीच चर्चा से सब कुछ नहीं समझ पाती, फिर भी उन्हें बहुत लाभ होता।
अगर वे अभी भी अमरधुंध द्वीप पर होती और साधारण आधार निर्माण संस्कारी बनी रहती तो उन्हें ऐसे वरिष्ठों से मिलने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ तक कि स्वर्ण मूल मास्टरों के पास भी उनके साथ बातचीत करने के कई अवसर नहीं होते। दूसरी ओर राघव को नहीं पता था कि उसके दाववादी साथी पहले से ही परिचित होना शुरू कर चुके थे और उन्होंने साधना पर चर्चा भी शुरू कर दी थी। अपने दाववादी साथियों के साथ दोहरी साधना के बाद वह तरोताजा और ऊर्जावान था। उस पल उसने बनावट हृदय कीट में अपनी दिव्य भावना को डुबो दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वर्षों के कटाव के बाद बनावट हृदय कीट ने आखिरकार कुरोन समुदाय अवशेषों के मूल का हिस्सा महारत हासिल कर लिया था और समुदाय की 15वें क्रम बनावट की शक्ति के हिस्से को नियंत्रित कर सकता था। बूम! उस पल उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य भावना बनावट हृदय कीट के भीतर उभर आई। उसे एक निर्माता की तरह लगा, पूरे द्वीप पर देख रहा था। द्वीप पर कहीं भी उसकी जागरूकता स्पष्ट थी और किसी पत्थर को बिना छोड़े। तो ये बात है, ये कुरोंग समुदाय की पंचम क्रम श्रेष्ठ बनावट है, 4 प्रतीक कुरोंग बनावट। और ये बनावट कुरोंग समुदाय की सबसे मजबूत आक्रामक संरचना थी। एक बार ये बनावट सक्रिय हो जाए तो बनावट के भीतर रहने वाले प्राणियों के जीवन काल में तेजी से कमी आएगी। एक कुरोंग दिव्य प्रकाश से टकराने से तुरंत एक व्यक्ति का 100 साल का जीवन काल समाप्त हो जाएगा। भले ही वे 3000 साल के जीवनकाल वाले दिव्यता परिवर्तन संस्कारी हों, वे लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। राघव पूरी तरह से अचंभित था। अतीत का कुरोंग समुदाय इस पंचम क्रम श्रेष्ठ बनावट पर निर्भर रहता था, जिससे उन्हें अनगिनत दुश्मनों को हराने में मदद मिलती थी और हजारों सालों तक कांगलान समुद्री क्षेत्र को दबाने में सक्षम बनाता था। एक अद्वितीय अधिपति बन गया। इसकी प्रतिष्ठा पूरी साधना दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों पर भी इसका नाम डर और सम्मान जगाता था। प्रत्येक आधार निर्माण समुदाय की गहराई कल्पना से परे थी। एक पंचम क्रम बनावट इतनी गहन और रहस्यमय है। उस पल राघव ने बनावट हृदय कीट के भीतर से अंतहीन जानकारी प्रसारित होते हुए महसूस की। यह अकल्पनीय रूप से जटिल थी। पंचम क्रम बनावट की जटिलता चौथे चरण की तुलना में कम से कम 10 गुना थी। यहाँ तक कि प्राचीन युग में भी कम ही संस्कारी थे जो पंचम क्रम बनावट मास्टर बन सकते थे। पंचम क्रम बनावट का रहस्य और मुहरबंद राक्षस। भाग्य से बनावट हृदय कीट की सहायता से समझना संभव हुआ, अन्यथा अपनी समझ के साथ उसे कुछ समझने में कम से कम सैकड़ों या हजारों साल लग जाते। यह एक पंचम क्रम बनावट की जटिलता को दर्शाता है। बेशक एक बार जब वह इसमें निपुण हो जाएगा तो एक पंचम क्रम बनावट जो शक्ति प्रदर्शित कर सकती है वह कल्पना से परे है। रुको, अगर ऐसा है तो दाववादी असीम और अन्य लोग अभी तक मरे क्यों नहीं हैं? यह विचार राघव के मन में कौंध गया। उसने महसूस किया कि दाववादी असीम, भविष्यवक्ता, दाववादी चोंगजू, जियानजियायुन, ये फेरो और 7 देर से आधार निर्माण संस्कारी इस समय एक बनावट में फंसे हुए थे। ये पंचम क्रम ईथर लकड़ी दफन जन बनावट थी। निस्संदेह यह एक पंचम क्रम फंसाने वाली बनावट थी। भले ही दाववादी असीम और अन्य लोग देर से आधार निर्माण संस्कारी थे, वे एक पंचम क्रम बनावट के सामने असहाय थे। वे सभी बनावट के भीतर फंसे हुए थे, बच नहीं सकते थे। लेकिन वे भाग्यशाली भी थे। वे केवल बनावट में फंसे हुए थे। अगर वे वास्तव में बनावट से बच निकलते और हत्या के दायरे में प्रवेश करते, शायद कुरोंग समुदाय के दिव्य प्रकाश का आगमन तुरंत उनकी जान ले लेता और उन्हें पूरी तरह से मिटा देता। कुछ अर्थों में वे काफी भाग्यशाली थे। कम से कम उनके पास अभी भी जीवन था। ऐसा लगता है कि ये लोग बच निकलने वाले हैं। नहीं, मैं उन्हें बचने नहीं दे सकता। उन्हें स्थायी रूप से यहाँ फंसा रहना चाहिए। राघव ने महसूस किया कि दाववादी असीम और अन्य संस्कारी ईथर लकड़ी दफन जन बनावट की लगातार जांच करते प्रतीत हो रहे थे। ये आधार निर्माण देर से चरण संस्कारी कई तरकीबें जानते थे। उनके पास कई चौथे चरण के ताबीज और यहाँ तक कि पंचम चरण के भी थे। इसके अलावा तथ्य यह है कि ईथर लकड़ी दफन जन बनावट को लंबे समय से उपेक्षित कर दिया गया था, लंबे वर्षों से क्षरण हो रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर रोका नहीं गया तो वे बनावट को तोड़कर बच निकलेंगे। सच कहूं तो वह अभी के लिए इन आधार निर्माण संस्कारियों के बचने की इच्छा नहीं करता था। आखिरकार उसका मूल निर्माण निकट था। अगर वे वास्तव में बच निकले तो इससे उसके मूल निर्माण पर असर पड़ सकता है। उन पुराने राक्षसों के कार्य करने की प्रतीक्षा करने के बजाय पहले कार्य करना बेहतर है। पंचम स्तर की ईथर लकड़ी दफन जन बनावट की शक्ति के साथ उसने इन आधार निर्माण पुराने राक्षसों को अस्थायी रूप से फंसा दिया। जब वह आधार निर्माण चरण में चढ़ जाएगा तब उन्हें छोड़ना भी देर नहीं होगी। ये सोचकर उसने तुरंत बनावट हृदय कीट को आदेश जारी किया। बूम! ठीक उसी समय ईथर लकड़ी दफन जन बनावट चलने लगी।
मृतप्राय लगने वाली बनावट अब एक बनावट आत्मा को गर्भ धारण करती प्रतीत हुई और सक्रिय होने लगी। इसके नोड्स के रूप में कार्य करने वाले बनावट झंडे हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित करने लगे और पूरी बनावट असीमित बनावट शक्ति विकीर्ण करती प्रतीत हुई। हरा धुआं उभरा, पूरे द्वीप को ढक लिया। दाओवादी असीम और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। हाँ, ये सिर्फ एक पंचम क्रम बनावट है, हम इसे तोड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि प्राचीन दिव्यता परिवर्तन समुदाय भी हमें नहीं रोक सकता। हमें इस फंसाने वाली बनावट को तोड़ते हुए देखो। 7 भावनाओं के राक्षस राजा ने दिल खोलकर हंसा, आनंदित। उसने बनावट तोड़ने की किरण देखी और बिल्कुल रोमांचित था। बूम! लेकिन ठीक इसी पल पूरी ईथर लकड़ी दफन जन बनावट में आकाश और पृथ्वी हिलने वाले परिवर्तन हुए। कई बनावट नोड स्थानांतरित होने लगे, जिससे स्थानिक परिवर्तन हुए, मानो एक स्थानिक भूल भुलैया बन रही हो। अचानक बनावट 100 गुना अधिक जटिल हो गई। पल भर में मैदान में मौजूद पुराने आधार निर्माण संस्कारी अब कोई बनावट नोड्स महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी के नियंत्रण में एक पंचम क्रम बनावट और बिना किसी के नियंत्रण में एक पंचम क्रम बनावट, दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। आखिर क्या चल रहा है? ये पंचम क्रम बनावट जीवित हो गई लगती है और कोई इसे नियंत्रित कर रहा है। धिक्कार है, क्या कुरोंग समुदाय हजारों साल पहले गायब नहीं हुआ था? कोई अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? सभी आधार निर्माण संस्कारी एक दूसरे को देखने लगे, उनके चेहरे अत्यंत बदसूरत हो गए। उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, क्योंकि किसी के नियंत्रण में एक पंचम क्रम बनावट और बिना किसी के नियंत्रण में एक पूरी तरह से अलग होती है। शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अगर कोई नियंत्रण में नहीं होता तो वे शायद अपने साधनों से पंचम क्रम बनावट को तोड़ सकते थे। हालांकि अब कोई इस पंचम क्रम बनावट को नियंत्रित कर रहा था। अगर दुश्मन की दुर्भावनापूर्ण मंशा होती तो वे सभी यहां मर जाते। धिक्कार है, हमें मूर्ख बनाया गया है। ये दिव्यता परिवर्तन खंडहर एक जाल हैं। कोई हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। भविष्यवक्ता और अन्य लोगों के चेहरे गंभीर थे। उन्हें यकीन था कि कोई उन पर घात लगाने की योजना बना रहा था। अगर नहीं तो जब वे बाहरी बनावटों को तोड़ रहे थे तो उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की, बजाय इसके कि जब वे मुख्य क्षेत्र में तोड़ने लगे तब वार करें। ये स्पष्ट था कि कोई गुप्त रूप से उन पर नजर रख रहा था, किसी भी समय उन पर घात लगाने के लिए तैयार। अब वे वास्तव में फंस गए थे, कोई व्यवहार्य समाधान नहीं थे। जिसने हमारे खिलाफ साजिश रची है वह निश्चित रूप से हमसे कमजोर है, नहीं तो वह इस तरह की चालबाजी नहीं करता। सवाल यह है कि कुरोंग समुदाय हजारों साल पहले गिर गया था। कोई भी इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है, भले ही वह दिव्यता परिवर्तन संस्कारी हो। यह कोई प्राचीन कुरोंग समुदाय संस्कारी नहीं है, शायद यह एक शिष्य है जिसने उनकी साधना तकनीक को विरासत में प्राप्त किया है। संभावना है कि छिपा हुआ संस्कारी ने कुरोंग समुदाय की विरासत प्राप्त की। जब कुरोंग समुदाय के दिव्यता परिवर्तन खंडहर प्रकट हुए तो उन्होंने अधिकार कर लिया, यहाँ की निषेध बनावट को नियंत्रित किया और हम अनजाने में उनके जाल में चले गए। धिक्कार है, हम शिकारी थे लेकिन आंख में गोली लग गई। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं तुम्हें ढूंढ लेता हूं तो किसी भी हाल में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आधार निर्माण देर से चरण संस्कारियों का एक समूह अपने फेफड़ों को फटने के करीब तक क्रोधित था। किसने सोचा था कि एक पल की लापरवाही दुश्मन के जाल में फंसने का कारण बनेगी, एक पत्थर और एक कठिन जगह के बीच फंस जाएगी। लेकिन वे असहाय थे। पंचम क्रम बनावट की शक्ति का सामना करते हुए वे अपनी बुद्धि के अंत में थे। बूम बूम बूम! सिर्फ मुख्य क्षेत्र ही नहीं, पूरा द्वीप भी वैसा ही था, सफेद धुंध की एक परत से ढका हुआ। मूल रूप से क्षतिग्रस्त सरणी अब जल्दी से मरम्मत की जा रही थी। ईथर लकड़ी दफन जन बनावट की शक्ति पूरी तरह से तैनात की गई थी, पूरे द्वीप को घेरते हुए। मूल रूप से द्वीप पर तैनात सभी संस्कारी बिना किसी अपवाद के इस क्षेत्र में फंस गए थे। जहां तक बाहर से प्रवेश करना चाहने वाले संस्कारियों की बात है, वे सभी निषेध बनावटों की परतों द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे। द्वीप एक तिहाई अवरोध से ढका हुआ था, अब कोई भी संस्कारी इसे भेद नहीं सकता था। कहा जा सकता है कि इस समय ये स्थान जो कभी दिव्यता परिवर्तन अवशेष था, संस्कारियों को फंसाने वाले पिंजरे में बदल गया है, जैसे एक विशाल जानवर अपने शिकार का चयन कर रहा हो। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट! अब ये दिव्यता परिवर्तन अवशेष पूरी तरह से मेरा है। अमर धुंध चोटी पर राघव दिल खोलकर हंसा, खुशी से भरा हुआ। अन्य संस्कारी सभी सावधानीपूर्वक इस दिव्यता परिवर्तन अवशेष की खोज कर रहे थे, इससे कुछ खजाने प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। लेकिन उसके लिए इतने परेशानी भरे काम की आवश्यकता नहीं थी। बस बनावट हृदय कीट की शक्ति को सक्रिय करके उसने पूरे दिव्यता परिवर्तन अवशेष की निषेध बनावटों को मिला दिया, पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया।
इस तरह चाहे कोई भी हो, वह इस दिव्यता परिवर्तन अवशेष पर खजाने के लिए उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। मैं अमीर हो गया, वास्तव में इस बार अमीर हो गया। इस पंचम क्रम द्वीप और पंचम क्रम आध्यात्मिक शिरा के साथ यहाँ तक कि दिव्यता परिवर्तन भी पहुँच के भीतर है। राघव रोमांचित था। आखिरकार ये तो तय है कि वह आधार निर्माण क्षेत्र में उन्नति करेगा, लेकिन एक व्यक्ति को हमेशा एक दृष्टि रखनी चाहिए। अब वह पहले से ही अपने दिव्यता परिवर्तन की योजना बना रहा है। कांगलान समुद्री क्षेत्र इतना विशाल और असीम है, फिर भी एक भी दिव्यता परिवर्तन शक्तिशाली नहीं है। इसका कारण पंचम क्रम आध्यात्मिक शिरा की कमी है। इस समय कुरोन समुदाय के दिव्यता परिवर्तन अवशेष की उपस्थिति न केवल प्रचुर संसाधन वापस लाई, बल्कि एक पंचम क्रम आध्यात्मिक शिरा भी लाई, जो दिव्यता परिवर्तन का अवसर वापस लाने के बराबर है। उसके लिए ये बस एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर वह इस द्वीप को जब्त कर सकता है और इसे अपना आधार बना सकता है, तो भविष्य में उसके दिव्यता परिवर्तन हासिल करने की उच्च संभावना है। इस द्वीप का व्यास वास्तव में 1.68 लाख किलोमीटर है। परिधीय क्षेत्र में 108 आधार निर्माण स्तर के औषध उद्यान, 360 स्वर्ण मूल स्तर के औषध उद्यान और 1024 आधार निर्माण चरण के औषध उद्यान हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश बर्बादी की स्थिति में हैं, काफ़ी कुछ आध्यात्मिक औषधि बीज छोड़ दिए गए थे। अगर मैं औषधि कीट को परिष्कृत कर सकता तो कुरोन समुदाय के औषध उद्यानों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। यहाँ तक कि कई प्राचीन आध्यात्मिक औषधियाँ भी पुनर्जीवित हो सकती थीं। राघव की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे लगा कि ये द्वीप, जो कभी कुरोन समुदाय की संपत्ति थी, उसके भविष्य की नींव है। एक मिनट रुको, कुछ सही नहीं है। ऐसा लगता है कि इस द्वीप के हृदय में एक राक्षस मोहरबंद किया गया है, और यह एक दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस है। उस पल राघव के हृदय में एक विचार कौंधा। उसकी दिव्य भावना, बनावट हृदय कीट की शक्ति का अनुसरण करते हुए बनावट के हृदय की गहराई में घुस गई, जो कुरोन समुदाय के अवशेषों का मुख्य क्षेत्र भी है। यह एक विशाल घाटी जैसा लग रहा था, जो सघन निषेध बनावटों से घिरा हुआ था। लेकिन घाटी के आसपास भयानक राक्षसी ची व्याप्त थी। ये जीवित हो गया लग रहा था और लगातार इस स्थान पर निषेध बनावटों को खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि घाटी के भीतर का भयानक राक्षस किसी भी क्षण मुक्त होने वाला था। घाटी के पास अनगिनत अवशेष प्रकट हुए हैं, कंकालों का ढेर। वे कुरोन समुदाय के वस्त्र पहने हुए थे। जाहिर है वे सभी कुरोन समुदाय के संस्कारी थे जो प्राचीन काल में यहाँ मारे गए थे। केवल प्राचीन काल में हुई लड़ाई की तीव्रता की कल्पना की जा सकती है। कुरोन समुदाय के लगभग सभी संस्कारी यहाँ अपनी जान गंवा बैठे। यह 8 मरुभूमि राक्षस मोहर बनावट है, एक पंचम क्रम शीर्ष श्रेणी की बनावट। यह एक भयानक सरणी है जो एक दिव्यता परिवर्तन स्तर के राक्षस को मोहरबंद कर सकती है। दूसरे शब्दों में, एक दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस ठीक यहाँ मोहरबंद है। ये दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस हजारों साल बाद भी किसी भी समय मुक्त हो सकता है। इस दिव्यता परिवर्तन अवशेष की वास्तविक प्रकृति के बारे में जानकर राघव बस डर से सन्न रह गया। उसकी सांसें उखड़ गईं। उसने ओरिजिनली सोचा था कि उसे एक भाग्यशाली अवसर मिला है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ऐसी विपत्ति विरासत में मिलेगी। निस्संदेह कुरोन समुदाय का ये द्वीप एक समय बम है। अगर अनुचित तरीके से संभाला गया तो ये कांगलान समुद्री क्षेत्र के सभी संस्कारियों को चूर चूर कर देगा। इस युग में जहां दिव्यता परिवर्तन संस्कारी विलुप्त हैं, अगर ये दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस वास्तव में यहाँ से भाग जाता है तो कौन जानता है कि कितनी जानें जाएंगी। इसके कारण होने वाली आपदा समुद्री जनजाति से जानवरों की लहर से भी अधिक भयानक हो सकती है। सच कहूं तो वह त्रितारा द्वीप समूह की नींव छोड़कर कहीं और जाने के करीब था। उदाहरण के लिए अन्य महाद्वीपों जैसी जगहें। अपनी वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए वह विशाल दुनिया में कहीं भी जा सकता था। हालांकि उसने भागने की इच्छा को अभी भी दबा दिया, क्योंकि अब चीजें अलग हैं। अब वह पहले का आधार निर्माण चरण संस्कारी नहीं है जिसे राक्षसों द्वारा केवल डराकर भगाया जा सकता था। अब वह एक देर से स्वर्ण मूल संस्कारी है। थोड़े समय में वह आधार निर्माण में भी सफल हो सकता है। कहा जा सकता है कि वह जल्द ही कांगलान समुद्री क्षेत्र का एक स्तंभ बन जाएगा। वे हमेशा कहते हैं कि जब आकाश गिरता है तो लंबे लोग इसे संभालते हैं। अब वह बस वही लंबा व्यक्ति है। वास्तव में हमें जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। भले ही ये दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस डरावना है, फिर भी यह 8 मरुभूमि राक्षस मोहर बनावट द्वारा कैद है। थोड़े समय में ये दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस बच नहीं सकता। कम से कम इसे सैकड़ों वर्षों तक कैद रखा जा सकता है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान यदि 8 मरुभूमि राक्षस मोहर बनावट की मरम्मत की जाती है
तो हम इस दिव्यता परिवर्तन स्तर के राक्षस को हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं और शायद इसके बचने का अवसर न मिले। ये सोचकर राघव ने अपनी थोड़ी सहलाई और तुरंत शांत हो गया, क्योंकि चीजें उतनी गंभीर नहीं हो सकती जितनी उसने शुरू में सोचा था। अभी जाने का समय नहीं आया है। अमरधुंध द्वीप पर जब भयानक रक्त राक्षस वृक्ष का सामना हुआ तो वह केवल अपने परिवार को लेकर जा सका। आज तक वह वापस जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर उसकी बनावट हृदय कीट उस समय चौथे चरण में उन्नत हो गई होती तो उसके पास राक्षस मोहर बनावट की मरम्मत करने का मौका हो सकता था और रक्त राक्षस वृक्ष को कैद रख सकता था, उसे उपद्रव करने से रोक सकता था। लेकिन इस दुनिया में कोई अगर नहीं होता। आखिरकार उसकी बनावट हृदय कीट इतनी तेजी से विकसित नहीं हो सकती थी। रक्त राक्षस वृक्ष ने उसे अपनी बनावट हृदय कीट बढ़ाने का समय नहीं दिया, इसलिए यह असंभव था। लेकिन अब स्थिति अलग है। जल्द ही उसकी बनावट हृदय कीट पंचम चरण में उन्नत हो सकती है, एक पंचम चरण बनावट की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। तब तक इस 8 मरुभूमि राक्षस मोहर बनावट की मरम्मत करना बहुत आसान होगा। 8 मरुभूमि राक्षस मोहर बनावट स्वयं आसानी से इस दिव्यता परिवर्तन स्तर के राक्षस को दबा सकती है। यदि बनावट हृदय कीट की शक्ति से और पूरक किया जाए तो ये दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस भागने के बारे में भूल सकता है। कौन है? कौन मुझे जासूसी कर रहा है? उस पल घाटी की गहराई में एक भयानक और हिंसक आवाज अचानक गूंज उठी। एक डरावनी राक्षसी इच्छा उमड़ पड़ी, जिससे आकाश और पृथ्वी में उपद्रव मच गया। पूरा द्वीप बार बार हिल रहा था, 7 से 8 तीव्रता का भूकंप पैदा कर रहा था। स्पष्ट था कि घाटी में दिव्यता परिवर्तन स्तर के राक्षस ने पता लगा लिया था कि कोई उस पर जासूसी कर रहा है, जिससे तुरंत उसका गुस्सा भड़क उठा। लेकिन चाहे ये दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस कितनी भी कोशिश कर ले, वह घुसपैठ के स्रोत का पता नहीं लगा सका। धिक्कार है कुरोंग समुदाय, धिक्कार है मानव संस्कारी। कभी भी मुझे भागने मत देना, नहीं तो मैं कुरोंग समुदाय और मानव जाति के आखिरी व्यक्ति तक का सफाया कर दूंगा। घाटी में दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस गर्जा, असीम घृणा से भरा हुआ। स्पष्ट था कि हजारों साल तक कैद रहने के बाद कुछ भी कुरोंग समुदाय के प्रति उसकी घृणा को धो नहीं सकता था। इसके लिए दुर्भाग्य से इसका शरीर राक्षस मोहर की जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। चाहे ये कितनी भी मेहनत से संघर्ष करे, यह इस घाटी से बच नहीं सकता था। तो ये तो एक बर्तन में कछुआ जैसा है, इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। उस पल राघव ने फिर से अपनी थोड़ी सहलाई, बहुत अधिक आराम महसूस किया। सच कहूं तो मनुष्यों का सबसे बड़ा डर अज्ञात है। पूरी तरह से अंधेरे में रहना डरावना है। लेकिन अब उसने इस दिव्यता परिवर्तन स्तर के राक्षस के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया था और इससे निपटने का तरीका ढूंढ लिया था। अब उसे बस चरणों का पालन करने की आवश्यकता थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि दिव्यता परिवर्तन स्तर का राक्षस भी इस स्थान से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। छोड़ो, चलो साधना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं आधार निर्माण में उन्नति के बाद इस दिव्यता परिवर्तन स्तर के राक्षस को मार डालूंगा। राघव जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, गंभीरता से ध्यान लगाने और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस लेने लगा। ... इसी बीच कुरोंग समुदाय के दिव्यता परिवर्तन अवशेष के बाहर पूरा द्वीप फिर से धुंध से घिर गया। कोई भी संस्कारी प्रवेश नहीं कर सकता था, या वे निषेध बनावट द्वारा विफल कर दिए जाएंगे। धिक्कार है, आखिर क्या चल रहा है? दिव्यता परिवर्तन अवशेष फिर से क्यों बंद हो गया? क्या हुआ? एक संस्कारी हैरान था, नहीं जानता था कि क्या करना है। उसने ओरिजिनली अंदर जाकर अंदर के खजाने निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा था कि दिव्यता परिवर्तन अवशेष में अचानक परिवर्तन होगा? वह नहीं जानता था कि क्या करना है। यह आधार निर्माण पूर्वजों का काम होना चाहिए। उन्होंने दिव्यता परिवर्तन अवशेष में निषेध बनावट को छू लिया होगा, जिससे अनजान परिवर्तन हुए। परिणामस्वरूप दिव्यता परिवर्तन अवशेष की निषेध बनावट फिर से सक्रिय हो गई, बजाय इसके वे द्वीप पर कैद हो गए। यह आधार निर्माण पूर्वज वास्तव में अपने ही कर्म के भागी हैं, किसी ने दुर्भावनापूर्ण आनंद के साथ कहा। चूंकि वह भी दिव्यता परिवर्तन अवशेष में प्रवेश करके अंदर के खजाने प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए जब उसने उन आधार निर्माण पूर्वजों को दुर्भाग्य में देखा तो वह काफी खुश हुआ। दूसरों का दुख हमेशा उसके अपने आनंद का स्रोत होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे आधार निर्माण पूर्वज अंदर गिर गए हों? एक संस्कारी ने बहुत भय के साथ इसके बारे में सोचा। सच कहूं तो इस दिव्यता परिवर्तन अवशेष में, हालांकि यह कांगलान समुद्री क्षेत्र के सभी आधार निर्माण संस्कारियों के 80% को एकत्र नहीं कर रहा है, कम से कम उनमें से आधे से अधिक यहाँ हैं। कहा जा सकता है कि यहाँ अधिकांश कुलीन मौजूद थे। अगर ये आधार निर्माण पूर्वज अंदर गिर गए हैं तो इससे एक अभूतपूर्व झटका लगेगा।
यह आधार निर्माण संस्कारियों की शक्तियों के पुनर्गठन का कारण भी बनेगा। पूरा कांगलान समुद्री क्षेत्र फिर से युद्ध में गिर सकता है और यह कई वर्षों तक चलेगा बिफोर इट एंड्स। सभी बल केवल एक अस्थायी संतुलन तक पहुंचने में सक्षम होंगे। ये साधारण संस्कारियों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। आखिरकार अशांत समय में संस्कारियों के जीवन महत्वहीन माने जाते हैं। यह एक सुविदित तथ्य है। नहीं, वे अभी तक नहीं गिरे हैं। उन आधार निर्माण पूर्वजों का भाग्य कार्ड टूटा नहीं है, साबित करता है कि वे मरे नहीं हैं। शायद वे सिर्फ अस्थायी रूप से द्वीप पर फंसे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी है। बाद में दुर्घटनाएं होंगी या नहीं, कहना मुश्किल है। मेरा अनुमान है कि उन आधार निर्माण संस्कारियों की शक्तियां वास्तव में व्यग्र हैं। आखिरकार उनके समुदायों के आधार निर्माण पूर्वज सभी दिव्यता परिवर्तन अवशेष में फंसे हुए हैं। लेकिन ये हमें कैसे संबंधित करता है? बस शो का आनंद लो। कई संस्कारियों ने आपस में इस पर चर्चा की। जाहिर है, दिव्यता परिवर्तन खंडहरों में होने वाली घटनाओं के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। ये पूरे कांगलान समुद्री क्षेत्र की शक्ति वितरण को भी प्रभावित करेगा। अगर खंडहरों के भीतर फंसे सभी आधार निर्माण पूर्वज मर जाते हैं तो प्रभाव बस अकल्पनीय होगा। उसी समय कुरोंग समुदाय के दिव्यता परिवर्तन अवशेष के बाहर यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति और एक युवक प्रकट हुए। गुरु, क्या हम वास्तव में कुरोंग समुदाय के अंतिम वंशज हैं? नीले वस्त्र पहने युवक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। उसकी आंखें जीवंत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं। हालांकि उसकी साधना केवल ची परिष्करण क्षेत्र में थी, वह अपने आसपास के आधार निर्माण या यहाँ तक कि स्वर्ण मूल संस्कारियों से भयभीत नहीं था। बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम जो कुरोंग कौशल अभ्यास कर रहे हो वह हमारे कुरोंग समुदाय की सर्वोच्च साधना विधि है, जो सीधे दिव्यता परिवर्तन के मार्ग की ओर इशारा करती है। दुर्भाग्य से हमारे पास दिव्यता परिवर्तन वाला भाग नहीं है। फिर भी ये तुम्हारे लिए आधार निर्माण स्तर तक साधना करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। भाग्य की दया से हमारे कुरोंग समुदाय के खंडहर अंततः फिर से प्रकट हुए हैं। यह एक दैवीय हस्तक्षेप जैसा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति उत्साहित होकर कह रहा था। वह एक नीले दाववादी चोगा पहने हुए था। उसका चेहरा सूखी लकड़ी जैसा था, लेकिन उसकी प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली थी। आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंच रही थी। स्पष्ट था कि वह एक आधार निर्माण घुमंतु संस्कारी था। उसकी साधना स्तर अथाह था। अगर ऐसा है तो क्या हम पूरे दिव्यता परिवर्तन अवशेष पर कब्जा करने और कुरोंग समुदाय की पिछली महिमा को बहाल करने में सक्षम नहीं होंगे? युवक ने उत्साहित होकर पूछा। तुम क्या सोच रहे हो? अनगिनत संस्कारियों ने इन दिव्यता परिवर्तन अवशेषों पर नजर गड़ा रखी है। हमारी ताकत के आधार पर अगर हम वास्तव में इस द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो हमें लंबे समय पहले मार दिया गया होता। हम बिल्कुल भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। इस द्वीप में प्रवेश करने का हमारा उद्देश्य इस बार विभिन्न हजार साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां और कुरोंग समुदाय की साधना तकनीकें प्राप्त करना है। इसे पहले से ही एक बहुत बड़ी सफलता माना जाएगा। बेशक, अगर तुम भविष्य में दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र में चढ़ सके तो कुरोंग समुदाय को बहाल करना बहुत आसान हो जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने युवक की ओर उम्मीद भरी नजर से देखा, आशा से भरा हुआ। गुरु, क्या आप मेरा अति प्रशंसा कर रहे हैं? पूरे कांगलान समुद्री क्षेत्र में अनगिनत संस्कारी अब तक दिव्यता परिवर्तन संस्कारी नहीं बन पाए हैं। क्या मैं वास्तव में दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र में चढ़ सकता हूँ? हालांकि युवक को अपने ऊपर बहुत विश्वास था, अथाह दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र का सामना करते हुए वह थोड़ा डर गया था। उसके लिए यह एक अकल्पनीय लक्ष्य था। दूसरे नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास न केवल दिव्य आध्यात्मिक जड़ है, बल्कि तुम्हारे पास किंगमू दीर्घायु शरीर भी है, जो हमारे कुरोंग कौशल के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। अगर हम प्राचीन युग में होते तो तुम्हें निश्चित रूप से कुरोंग समुदाय के नेता द्वारा अपना बंद दरवाजा शिष्य बनने के लिए ले जाया जाता। इसके अलावा तुम एक विशाल नियति अपने साथ लेकर चलते हो और हमेशा दुर्भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हो। अगर तुम दिव्यता परिवर्तन संस्कारी भी नहीं बन सकते तो पूरे कांगलान समुद्री क्षेत्र में मुट्ठी भर संस्कारी ही हैं जो कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। सच कहूं तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका भाग्य इतना अच्छा होगा। जैसे ही उसका जीवन काल समाप्त होने वाला था, उसे वास्तव में ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य मिल गया। वह बस इतना कह सकता था कि स्वर्ग उस पर और कुरोंग समुदाय पर अनुकूल हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि कुरोंग समुदाय की विरासत उसकी देखरेख में खो जाए। गुरु, मैं निश्चित रूप से भविष्य में दिव्यता परिवर्तन चरण में उन्नति करूंगा और कुरोंग समुदाय की पूर्व महिमा को बहाल करूंगा। युवक ने तुरंत पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। अच्छा, बहुत अच्छा।
लेकिन हमें पहले कुरोंग समुदाय के खंडहरों तक पहुंचने और सभी आध्यात्मिक औषधियों और खजानों को एकत्र करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि उन खजानों को उन आधार निर्माण संस्कारियों द्वारा नहीं छीन लिया गया है। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में बात की। जल्द ही दोनों व्यक्ति कुछ ही समय में द्वीप के पास पहुंच गए और वे तुरंत द्वीप के बाहर सघन निषेध बनावट को महसूस कर सकते थे, जो धड़कन पैदा करने वाली भावना से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी थोड़ा करीब आता है तो अंदर की निषेध बनावट द्वारा हमला किया जाएगा। यहाँ तक कि आधार निर्माण संस्कारी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपने शरीर से एक हरा टोकन निकाला, जो कुरोंग समुदाय का समुदाय प्रमुख टोकन था, जो कुरोंग समुदाय की कुछ सरणियों को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसीलिए वह इतना आश्वस्त था कि वह इस दिव्यता परिवर्तन अवशेष में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। आखिरकार कुरोंग समुदाय के वंशज के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से एक लाभ था। हालांकि उसका चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि हरा टोकन एक बार टिमटिमाया, लेकिन द्वीप पर निषेध बनावट स्थिर रही, बिल्कुल अप्रभावित। असंभव, क्या चल रहा है? ये कुरोंग समुदाय का समुदाय प्रमुख टोकन है जो कुरोंग समुदाय की सभी सरणियों को आदेश दे सकता है। और अब ये डिसफंक्शनल है। बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध और हतप्रभ था, नहीं जानता था कि क्या कहना है। उनके आगमन से पहले उसने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी, और यह केवल अपेक्षित था। अगर यह अतीत की सरणियां होती तो शायद टोकन अभी भी काम करता, लेकिन यहाँ की सरणी लंबे समय से बनावट हृदय कीट द्वारा नियंत्रित की जा चुकी थी, जिसने प्रभावी रूप से एक तख्ता पलट कर दिया था। अब ये टोकन पिछले राजवंश के फरमान के साथ वर्तमान राजवंश के अधिकारियों को निष्पादित करने की कोशिश कर रहा था। क्या यह एक मजाक नहीं था? चाहे बूढ़ा व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, सरणी को नियंत्रित करना एक असंभव मिशन था। गुरु, क्या आप एक धोखेबाज नहीं हैं? क्या आप वास्तव में कुरोंग समुदाय के वंशज हैं? युवक ने संदेह से अपने गुरु की ओर देखा। चुप रहो, हम कुरोंग समुदाय के वंशज हैं, इसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस द्वीप पर निषेध बनावट पहले से ही किसी के द्वारा नियंत्रित की जा चुकी है। इसीलिए मेरा समुदाय प्रमुख टोकन काम नहीं कर रहा है। बूढ़ा व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। सच में? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यह एक पंचम क्रम बनावट है? आखिरकार कौन यहाँ की बनावट को नियंत्रित और परिष्कृत कर सकता है? युवक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। साधारण संस्कारी निश्चित रूप से ऐसा हासिल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एक चौथे क्रम के बनावट मास्टर भी नहीं। शायद कुरोंग समुदाय की कोई अन्य शाखा खंडहरों में प्रवेश कर गई है और यहाँ की बनावट पर नियंत्रण कर लिया है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना अनुमान व्यक्त किया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या कुरोंग समुदाय की एकमात्र शाखा हमारी नहीं है? युवक चौंक गया। बेशक, हम एकमात्र शाखा नहीं हैं। जैसा कि कहावत है, यहाँ तक कि सबसे चालाक खरगोश के भी 3 बिल होते हैं। कुरोंग समुदाय भी ऐसा ही है। समुदाय के शाश्वत निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसे दर्जन से अधिक शाखाओं में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ने समुदाय की विरासत को ले जाकर दुनिया भर में छिपकर फिर से उठने के अवसर की प्रतीक्षा की। दुर्भाग्य से हजारों साल बीत गए हैं और ये शाखाएं ज्यादातर नष्ट हो गई हैं। मैंने इनिशियली सोचा था कि केवल मेरी शाखा बची है, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य शाखाएं भी मुश्किल से बची हैं। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक बात की। गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए? युवक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। चलो देखते हैं। भले ही किसी ने वास्तव में इस द्वीप पर नियंत्रण कर लिया हो, फिर भी अंदर अनगिनत गुप्त क्षेत्र हैं जिनके बारे में केवल समुदाय प्रमुख की शाखा को पता होगा। शायद हम उनके साथ सहयोग करके एक जीत का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। 3 साल बाद, जब से राघव ने तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ योग्यता में उन्नति की थी, उसकी साधना की गति तेजी से बढ़ गई थी, इसकी दक्षता कम से कम दोगुनी हो गई थी, जो एक अविश्वसनीय रूप से अद्भुत अनुभव था। इसके अलावा तथ्य ये कि त्रितारा द्वीप समूह पूरी तरह से मुहरबंद था, बाहरी लोगों के प्रवेश और परेशान करने से रोकता हुआ। इसलिए वह शांति से साधना के लिए एकांत में रह सकता था, लगातार अपनी स्वर्ण मूल साधना शक्ति में सुधार कर सकता था। समय तेजी से बीता और 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। शांत कक्ष में गड़गड़ाहट। राघव जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, उसके शरीर को केंद्र मानकर उसके आसपास की प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों मील के दायरे से आध्यात्मिक ऊर्जा वहां आ रही थी। भाग्य से यह एक श्रेष्ठ चौथे क्रम की आध्यात्मिक शिरा थी। अगर यह सिर्फ एक तीसरे क्रम की आध्यात्मिक शिरा होती, तो शायद उसकी दैनिक साधना की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होती।
उसके पीछे एक सच्चा अजगर और एक दिव्य हाथी प्रकट हुआ, अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा के बादलों के भीतर अस्तित्व में आता जाता हुआ डरावना दबाव जारी कर रहा था। जगह डरावने आधार निर्माण दबाव से भरी हुई थी, मानो एक अद्वितीय शक्ति का क्षेत्र बना रही थी। कोई भी जो शांत कक्ष के पास आता, उसे एक अकथनीय दबाव महसूस होता। ऐसा लग रहा था कि उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनके शरीरों पर कई पहाड़ लदे हुए हैं। धड़ाम! एक अज्ञात अवधि के बाद राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर हिला, एक लयबद्ध अनुनाद पैदा कर रहा था। उसके भीतर का स्वर्ण मूल एक शानदार रोशनी विकीर्ण कर रहा था, इतना चमकीला जैसे कि वह एक सूरज में बदल गया हो। आसपास की गर्मी फैल रही थी, अनंत अंधेरे को बिखेर रही थी। रेखाओं के बीच स्वर्ण मूल पर मानो रहस्यमय नमूने दिखाई दे रहे थे, मानो उसमें अथाह शक्ति समाहित हो। उस पल ये स्वर्ण मूल अपनी परम सीमा तक संघनित हो गया था, परिपूर्ण और निर्दोष। यह एक तारे की परिक्रमा करते हुए लग रहा था, चमकदार रोशनी की किरणें जारी कर रहा था। स्वर्ण मूल क्षेत्र पूर्णता। निस्संदेह उस पल राघव ने आखिरकार अपनी साधना को स्वर्ण मूल पूर्णता के क्षेत्र तक बढ़ा दिया था। उसका स्वर्ण मूल अब माना कि एक बूंद भी अवशोषित करने में असमर्थ था। ये स्वर्ण मूल भी पूर्णता की स्थिति में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ण मूल के भीतर एक बीज अंकुरित होने और एक शिशु में टूटने वाला हो। रेखाओं के बीच राघव ने महसूस किया कि उसका स्वर्ण मूल एक विशाल भ्रूण की तरह था, एक शिशु को गर्भ धारण किए हुए। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से अद्भुत था, जीवन बनाने के समान। स्वर्ण मूल पूर्णता। लगातार 3 साल की साधना के बाद मैं आखिरकार स्वर्ण मूल पूर्णता के क्षेत्र में पहुंच गया हूं। ये बहुत अच्छा है। राघव ने आंखें खोली और मुट्ठियां बंद कीं। वह महसूस कर सकता था कि उसके भीतर की स्वर्ण मूल साधना शक्ति अविश्वसनीय रूप से गहन हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी हर हरकत से डरावनी शक्ति जारी कर सकता था। यहाँ तक कि उसकी एक हल्की मुट्ठी भी एक पहाड़ को तोड़ सकती थी, दसियों मील चौड़े क्षेत्र को मिटा सकती थी। माना उसके शरीर में एक नदी की तरह भर गया था, हर नस में बह रहा था। उसी समय उसकी नसों के भीतर पूर्ण परिसंचरण बना। उसके शरीर की हर कोशिका विशाल जीवन ऊर्जा और विस्फोटक शक्ति से संतृप्त थी। उस पल उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर का माना एक चरम पर पहुंच गया था और कोई और प्रगति नहीं कर सकता था। भले ही वह साधना जारी रखता, इसका कोई महत्व नहीं होता, जब तक कि वह उन्नति नहीं करता और आधार निर्माण क्षेत्र में एक संस्कारी बन जाता, और तब वह आगे बढ़ने और अपनी साधना स्तर बढ़ाने में सक्षम होता। अगर आप एक आधार निर्माण संस्कारी बनने के लिए उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण स्वाभाविक रूप से मूल विघटन से आधार निर्माण करना है। ये चरण संस्कारियों के 99% से अधिक को रोकता है, क्योंकि मूल विघटन से आधार निर्माण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए किसी को शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और आत्मा की पूर्ण स्थिति तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। उस पल स्वर्ण मूल के भीतर एक आत्मा बीज पहले से ही बन चुका होता है। ये बीज भ्रूण है। भ्रूण के लगातार बढ़ने के लिए इसे आत्मा शक्ति के लगातार सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। जब यह एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है, तो यह आत्मा शक्ति स्वर्ण मूल को भेद कर एक आधार निर्माण में संघनित हो जाएगी। ठीक एक चूजे के अंडे के छिलके को तोड़ने की तरह आधार निर्माण बनाने का सिद्धांत भी वही है। लेकिन ये स्वर्ण मूल के छिलके भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से एक नवजात शिशु के लिए प्रारंभिक पोषक तत्व ये स्वर्ण मूल टुकड़े हैं। केवल स्वर्ण मूल के टुकड़ों को निगल कर ही आधार निर्माण बढ़ सकता है और अपनी प्रारंभिक कमजोरी पर काबू पा सकता है। अगर इन स्वर्ण मूल टुकड़ों में अशुद्धियां या मूल विष होते हैं, तो नवजात आधार निर्माण उपभोग पर आसानी से विषाक्त होकर मर जाएगा और एक मृत पैदा होगा। यही कारण है कि स्वर्ण मूल संस्कारियों को अपने स्वर्ण मूल की अशुद्धियों को साफ करने और अपने मूल विषयों को खत्म करने के लिए आधार निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है। अन्यथा एक आधार निर्माण का निर्माण निश्चित रूप से सफल नहीं होगा। राघव ने आधार निर्माण बनाने के बारे में प्राप्त कई अंतर्दृष्टि को याद किया, जो उसके दाववादी साथी के विवरणों से और समृद्ध हुआ। उसने आधार निर्माण बनाने की प्रक्रिया की गहरी समझ हासिल की। पुस्तक कीड़े की शक्ति के माध्यम से उसने कई बार मूल बनाने की प्रक्रिया का अनुकरण भी किया था। उसे ये भी स्पष्ट रूप से समझ आया कि आधार निर्माण बनाने के लिए आधार निर्माण सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है और आधार निर्माण गोली का महत्व। एक आधार निर्माण गोली एक स्वर्ण मूल संस्कारी की अपने शरीर के सभी मूल विषयों को साफ करने में मदद कर सकती है, स्वर्ण मूल की कई अशुद्धियों को खत्म कर सकती है, जिससे स्वर्ण मूल निर्दोष बन जाता है। केवल इसी तरह से मूल विघटन से आधार निर्माण सफल हो सकता है। जाहिर है, वे स्वर्ण मूल संस्कारी जिनके शरीर में अशुद्धियां और मूल विष होते हैं,
अगर वे आधार निर्माण बनाने का प्रयास करते हैं और मूल विघटन शुरू करते हैं तो अनिवार्य रूप से विफल हो जाएंगे। उनके नवजात आधार निर्माण दूषित स्वर्ण मूल टुकड़ों का सेवन करने के बाद निश्चित रूप से विषाक्त होकर मर जाएंगे, जहर अनंत रूप से बढ़ाया जा रहा होगा। इस प्रकार सफलता चमत्कारिक होगी, विफलता स्वाभाविक परिणाम होगी। बेशक चूंकि राघव ने स्वतंत्र रूप से अपना मूल बनाया और अजगर हाथी कीट की परिष्कार रस्मों से गुजरा, उसकी स्वर्ण मूल साधना शक्ति अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी, बिना अशुद्धियों के और कोई मूल विष नहीं रह सकता था। इसे हासिल करने के बाद उसे अब किसी आधार निर्माण सामग्री की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में उसके लिए आधार निर्माण सामग्री अनावश्यक थी, जैसे सोने पर सुहागा। दूसरा चरण है मन राक्षस परीक्षा। क्योंकि आधार निर्माण अभी अभी पैदा हुआ है, यह आसानी से बाहरी मन राक्षसों द्वारा आक्रमण का शिकार हो जाता है। केवल इन मन राक्षसों को निकालकर ही आधार निर्माण को शुद्ध रखा जा सकता है, जिससे वास्तविक आधार निर्माण बन सके। हालांकि अगर किसी संस्कारी का दृढ़ संकल्प दृढ़ नहीं है तो वे आसानी से मन राक्षसों द्वारा आक्रमण का शिकार हो सकते हैं, जिससे आधार निर्माण बनाने में विफलता हो सकती है। कुछ दिव्य आध्यात्मिक जड़ वाले संस्कारी पहला चरण सफलतापूर्वक पार करने के बाद भी अक्सर दूसरे चरण में ठोकर खा जाते हैं। हालांकि मैंने मन राक्षस बुलाने वाली सूत्र का अभ्यास किया है और मेरे पास स्वप्न आत्मा कीट है, इसलिए ये चरण भी मेरे लिए आसान है। तीसरा और अंतिम चरण स्वाभाविक रूप से है स्वर्गीय परीक्षा। आधार निर्माण की साधना के कारण स्वर्ग और मनुष्य की भावना एक स्वाभाविक परीक्षा बनाती है। केवल स्वर्गीय परीक्षा से गुजरकर ही एक वास्तविक आधार निर्माण बन सकता है। यह एक चुनौती और एक दुर्लभता दोनों है। स्वर्गीय परीक्षा पर काबू पाकर और निर्माण की ची प्राप्त करके आधार निर्माण के विकास को तेज किया जा सकता है। बेशक कुछ संस्कारी अगर अतैयार तो आसानी से स्वर्गीय परीक्षा के तहत मर सकते हैं। ये ठीक वही कारण है कि घुमंतु संस्कारी शायद ही कभी आधार निर्माण बना पाते हैं। भले ही वे पहले दो चरणों को पार कर सकें, तीसरे चरण को पार करने के लिए उन्हें अभी भी बाहरी सहायता पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। अगर वे अकेले होते हैं तो वे आसानी से स्वर्गीय परीक्षा के तहत मर सकते हैं। केवल एक समुदाय की सहायता से वे अधिक आसानी से स्वर्गीय परीक्षा पार कर सकते हैं। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाई आधार निर्माण बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी और अधिक संपूर्ण समझ हो गई है। अगर वह कुछ और समय के लिए तैयारी करता तो वह आधार निर्माण बनाने का प्रयास शुरू कर सकता था। दोपहर का समय था। बैठक कक्ष में चू दियाई, लिन याजू, लेंग यूएक्सी, शेन बिकियान, जी बिंग्यू, जिया जिंग्यान और मू जियाई स्वादिष्ट व्यंजनों से भरे एक मेज के चारों ओर बैठी थीं। उनकी सुगंध हवा में फैल रही थी। चुनताओ, जियाताओ, क्यूताओ, दोंगताओ और मुदिता भी मौजूद थीं। 3 साल एक साथ रहने के बाद वे एक दूसरे से परिचित हो गई थीं। हालांकि उन्हें बहनों जितना करीबी नहीं माना जा सकता था, कम से कम वे अब एक दूसरे से झगड़ती नहीं थीं। भोजन की मेज के चारों ओर बैठकर वे दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं का संग्रह लग रही थीं, आंखों के लिए एक दावत। ये काफी सुखद दृश्य था। पति उस पल चू दियाई और अन्य लोगों ने राघव को अपने एकांत ध्यान कक्ष से निकलते देखा, उनकी अत्यधिक प्रसन्नता के लिए। उन्होंने उससे निकलने वाली एक असामान्य भावना भी महसूस की, एक अविभाज्य एकता, मानो वह पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हो। यह उसकी पिछली भावना से एक आमूलचूल परिवर्तन था। विशेष रूप से लिन याजू, चू दियाई और मुदिता के लिए, ये 3 आधार निर्माण महिला संस्कारी जिन्होंने ऐसी घटना का अनुभव किया था, स्वाभाविक रूप से पहचान सकती थीं कि यह क्या संकेत दे रहा है। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उन्होंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। पति, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी साधना स्वर्ण मूल पूर्णता के चरण तक पहुंच गई है? लिन याजू ने पूछा, पूरी तरह से स्तब्ध, जैसे वह राघव को देख रही हो। उसे संदेह था कि क्या उसकी इंद्रियां उसे धोखा दे रही हैं। हालांकि उसकी उपस्थिति को 3 बार महसूस करने पर उसे कोई त्रुटि का संकेत नहीं मिला, जो इंगित करता था कि यह आदमी वास्तव में स्वर्ण मूल पूर्णता के स्तर पर पहुंच गया था। ये सही है, आपकी इंद्रियां आपको धोखा नहीं दे रही हैं। मैं वास्तव में स्वर्ण मूल पूर्णता के चरण में पहुंच गया हूं। अगला, मैं अपना आधार निर्माण परिवर्तन शुरू करूंगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने साथियों से कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं किया, न ही कोई आवश्यकता थी। आखिरकार उन्हें पता चल जाएगा जब वह अपना आधार निर्माण परिवर्तन शुरू करेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान उसे पहरा देने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। आप अभी तक 100 साल के भी नहीं हुए हैं और आप पहले से ही आधार निर्माण परिवर्तन से गुजरने के लिए तैयार हैं। मुदिता ने पूछा, आश्चर्य से उसकी आंखें फैली हुईं।
पुराने दिनों में उसने केवल तभी अपना आधार निर्माण परिवर्तन शुरू किया था जब वह लगभग 200 साल की थी। बेशक उसके परिवर्तन की धीमी प्रगति पूरी तरह से आधार निर्माण गोली और विभिन्न अन्य आधार निर्माण पूरक सामग्री की प्रतीक्षा समय के कारण थी, विशेष रूप से परीक्षाओं पर काबू पाने के लिए जादू उपकरण। आखिरकार कौन सा साधारण स्वर्ण मूल संस्कारी दशकों या यहाँ तक कि सैकड़ों साल सभी प्रकार की पूरक सामग्री एकत्र करने में नहीं बिताता। वुजी गठबंधन के प्रमुख की बेटी होने का उसका दर्जा भी इस तथ्य को नहीं बदलता था। वास्तव में वह केवल 100 साल से थोड़ी अधिक उम्र की थी जब वह स्वर्ण मूल पूर्णता तक पहुंच गई थी। बाद के 100 साल ज़्यादातर अपने आधार निर्माण परिवर्तन की तैयारी में बिताए गए, साथ ही अपने हृदय को मजबूत करने में ताकि वह मन राक्षस परीक्षा का सामना कर सके। कहा जा सकता है कि स्वर्ण मूल पूर्णता प्राप्त करना केवल शुरुआत थी। जो वास्तव में मायने रखता था वह थी उसके बाद की तैयारी। हालांकि राघव को इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। स्वाभाविक रूप से उसे काफ़ी मात्रा में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। पति, क्या आधार निर्माण परिवर्तन से गुजरना बहुत जल्दी नहीं है? क्या आपको कुछ तैयारी समय की आवश्यकता नहीं है? लिन याजू ने थोड़ी चिंतित होकर पूछा। आखिरकार उसे लगा कि यह बेहतर और सुरक्षित हो सकता है अगर वह अपना आधार निर्माण परिवर्तन शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए तैयारी करता। किसी भी स्थिति में वह अभी भी काफ़ी युवा था, सिर्फ 90 साल से थोड़ा अधिक। साधना दुनिया में उसकी उम्र के कोई संस्कारी नहीं थे जिन्होंने अपना आधार निर्माण परिवर्तन शुरू किया हो। इस उम्र में अधिकांश संस्कारी शायद अपना आधार निर्माण भी नहीं बना पाए थे। वास्तव में अंतर बस बहुत बड़ा था। यह आवश्यक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही एक पूर्ण स्थिति में पहुंच गया हूं, राघव ने कहा। सभी प्रकार की तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। कोई और तैयारी केवल समय की बर्बादी होगी। हालांकि मुझे दिव्यता परिवर्तन अवशेषों के बारे में स्थिति के बारे में बताएं। क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ है? राघव ने पूछा। उसके लिए आधार निर्माण परिवर्तन से गुजरना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। वह दिव्यता परिवर्तन अवशेषों के बारे में स्थिति के बारे में काफ़ी उत्सुक था। उसने हाल ही में बहुत समय अपने आप को बंद करके और साधना करने में बिताया था और अवशेषों के बारे में स्थिति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह वहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में अनिश्चित था। पति, दिव्यता परिवर्तन अवशेषों पर अभी भी शांति है, चू दियाई ने जवाब दिया। जब से द्वीप पर निषेध बनावट फिर से सक्रिय हुई है, कोई भी वहाँ अंदर नहीं जा सका है। जहाँ तक द्वीप पर मौजूद कई आधार निर्माण संस्कारियों की बात है, उन्होंने भागने का प्रयास किया है। दुर्भाग्य से वे द्वीप पर फंसे हुए हैं, छोड़ने में असमर्थ हैं। एकमात्र अच्छी खबर यह है कि दिव्यता परिवर्तन अवशेषों में फंसे लोग नहीं मरे हैं। चू दियाई ने गंभीरता से बात की। वह दिव्यता परिवर्तन अवशेषों की घटनाओं पर नज़र रख रही थी और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन राहत महसूस कर रही थी। भाग्य से उसने राघव की बात मान ली थी और दिव्यता परिवर्तन अवशेषों की खोज करने का फैसला नहीं किया था, अन्यथा वह खुद द्वीप पर फंस जाती, भागने में असमर्थ। बेशक वह अन्य आधार निर्माण संस्कारियों की भलाई के बारे में विशेष रूप से परवाह नहीं करती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसकी वह परवाह करती थी वह थी उसकी गुरु जियान जियायुन। जब तक उसे पता था कि उसकी गुरु जियान जियायुन मरी नहीं थी, यही उसके लिए सब कुछ था। हालांकि उसकी गुरु दिव्यता परिवर्तन अवशेषों में फंसी हुई थी, उसके जीवन को कोई तत्काल खतरा नहीं था। मैंने सुना है कि विभिन्न आधार निर्माण बलों ने एक बचाव का प्रयास करने के लिए एक साथ बैंड बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक वे पंचम स्तरीय बड़ी सरणी को तोड़ने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार सभी बल केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं। लिन याजू ने जोड़ा। कई आधार निर्माण बल स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वजों को बचाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी और वे असहाय महसूस करते थे। वर्तमान में यहाँ तक कि पंचम स्तरीय निषेध तोड़ने वाला ताबीज भी बहुत प्रभावी नहीं था। इस बड़ी सरणी को तोड़ना इतना मुश्किल है क्योंकि कई बनावट मास्टरों को संदेह है कि कोई कुरोंग समुदाय के दिव्यता परिवर्तन अवशेषों की सभी निषेध बनावटों को नियंत्रित कर रहा है। यही कारण है कि इतने सारे आधार निर्माण संस्कारी इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन वह रहस्यमय बनावट मास्टर कौन है और उनके इरादे वास्तव में क्या हैं? मुदिता ने मजबूरी में पूछा। वास्तव में कई आधार निर्माण बल जानते थे कि किसी ने कुरोंग समुदाय अवशेषों की पंचम स्तरीय सरणी को गुप्त रूप से नियंत्रित किया होगा, जिससे कई संस्कारी द्वीप पर कैद हो गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह व्यक्ति मित्र है या शत्रु। अगर ये दुश्मन था तो दुश्मन ने अभी तक पंचम स्तरीय सरणी की शक्ति का उपयोग सरणी में फंसे सभी आधार निर्माण संस्कारियों को मिटाने के लिए नहीं किया था।
लेकिन अगर यह मित्र था तो उन्होंने कई फंसे हुए आधार निर्माण संस्कारियों को भी नहीं छोड़ा था, केवल उन्हें फंसाए रखा। उन्हें कब छोड़ा जाएगा इसके बारे में कोई निश्चित संदेश नहीं था। इसलिए कई आधार निर्माण बल केवल चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते थे। चिंता मत करो, गठबंधन का प्रमुख सुरक्षित होना चाहिए। चूंकि जिम्मेदार व्यक्ति ने केवल कई आधार निर्माण संस्कारियों को द्वीप पर फंसाया है, इसलिए उनके मारने का कोई इरादा नहीं है। शायद कुछ समय बाद वे उन्हें छोड़ देंगे। राघव ने हल्के से मुस्कुराकर मुदिता को आश्वासन दिया। आखिरकार वह पर्दे के पीछे पुलों को खींचने वाला था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने इरादों को जानता था। अगर ये आधार निर्माण संस्कारी छोड़ना चाहते थे तो वे कर सकते थे, लेकिन केवल तभी जब वह आधार निर्माण स्तर पर चढ़ जाए। अन्यथा उन्हें दिव्यता परिवर्तन अवशेषों के अंदर आज्ञाकारी रूप से रहने की आवश्यकता होगी और छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक बार जब वह सफलतापूर्वक आधार निर्माण स्तर पर चढ़ जाएगा तो ये पूरा समुद्री क्षेत्र शक्ति का पूर्ण परिवर्तन अनुभव करेगा। ये शब्द सुनकर मुदिता तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के शब्दों में उसके दिमाग को शांत करने की शक्ति थी, उसके हृदय में हलचल को कम कर रही थी। जब वह उसके पास थी तो उसे शांति महसूस हुई। सही है, याद है मैंने पहले क्या कहा था? मुझे आधार निर्माण अवशेषों में कुछ भंडारण की अंगूठियां मिली हैं। येश भी भंडारण की अंगूठियां कुरोंग समुदाय के युवान यंग बुजुर्गों से मिली थीं। उनके भीतर बहुत सारे खजाने छूट गए थे, जिनमें कुरोंग समुदाय की सभी प्रकार की विरासत तकनीकें शामिल थीं। मुझे पता है आपको विभिन्न विरासत जेड रिकॉर्ड एकत्र करना पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें आपके लिए बचा कर रखा है। मुदिता ने हलचल की, तुरंत अपने शरीर से विरासत जेड रिकॉर्ड का एक ढेर निकाला। जाहिर है वे सभी कुरोंग समुदाय के युवान यंग बुजुर्गों की भंडारण की अंगूठियों से लिए गए थे। कुरोंग समुदाय की तकनीकें, उनमें इतना खास क्या है? राघव ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। सच कहूं तो उसे कुरोंग समुदाय की विरासत तकनीकों को प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उसने मूल रूप से आधार निर्माण अवशेषों पर नियंत्रण कर लिया था, और अगर वह कुरोंग समुदाय की तकनीकें चाहता तो वह कभी भी प्राप्त कर सकता था। इसीलिए उसने वास्तव में मुदिता द्वारा पहले प्राप्त तकनीकों की परवाह नहीं की। आखिरकार वह जल्दी या बाद में उन्हें प्राप्त कर सकता था। सच कहूं तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे प्राचीन युग से एक आधार निर्माण समुदाय थे। उनका संचय बस अथाह है। उनमें से एक तकनीक का नाम हरित सम्राट दीर्घायु कौशल है, जिसे कुरोंग समुदाय की आधार निर्माण तकनीक कहा जाता है, जो सीधे दीर्घायु के मार्ग की ओर इशारा करती है। अगर आप इस तकनीक में महारत हासिल कर लेते हैं तो भले ही आपकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता कुछ भी हो, आप आधार निर्माण क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। मुदिता ने आह भरी। क्या? ये सुनकर जी बिंग्यू, मू जियाई, जिया जिंगयान और अन्य लोगों की आंखें अचानक चमक उठीं। सच कहूं तो उनकी क्षमताएं औसत हैं, बस मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें हैं। स्वर्ण मूल क्षेत्र में उन्नति करने में सक्षम होना शायद उनकी सीमा हो, लेकिन अगर वे अपने प्रेमी के साथ हमेशा रहना चाहते हैं तो केवल स्वर्ण मूल क्षेत्र पर्याप्त नहीं है। कई 100 साल बीत जाने के बाद वे बूढ़े हो जाएंगे और सूखी हड्डियों का ढेर बन जाएंगे। वे ऐसा होने देने को तैयार नहीं थे, लेकिन अगर वे इस हरित सम्राट दीर्घायु कौशल को सीख लेते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास भी एक दिव्यता परिवर्तन संस्कारी बनने का मौका है? एक एक करके वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्साहित हो गए। इतनी शक्तिशाली तकनीक में कुछ खामियां होनी चाहिए, है ना? राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आखिरकार अगर हरित सम्राट दीर्घायु कौशल वास्तव में इतना शक्तिशाली था तो कुरोंग समुदाय अतीत में नष्ट नहीं होता। वे दिव्यता परिवर्तन संस्कारियों की एक बड़ी संख्या पैदा कर सकते थे। यहाँ तक कि दिव्यता परिवर्तन राक्षस भी कुरोंग समुदाय का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से खामियां हैं। हरित सम्राट दीर्घायु कौशल को सफलतापूर्वक साधने के लिए आपको एक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ ढूंढनी होगी। इस स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ को संस्कारी की जीवन सार संयंत्र बनने के लिए बलि देना होगा। फिर लगातार जीवन सार संयंत्र को पोषित करके, घास और पेड़ों का सार और सूर्य, चंद्रमा और वार्षिक वलय की ऊर्जा को अवशोषित करके। एक बार सफल होने पर अभ्यासकर्ता समान स्तर के संस्कारी से 3 गुना अधिक जीवन काल रख सकता है और आध्यात्मिक संयंत्र की शक्ति उधार लेकर एक उपयुक्त दाववादी शरीर में परिवर्तित भी हो सकता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता बढ़ जाती है। लेकिन एक उपयुक्त स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ ढूंढना आसान नहीं है। कोई भी आध्यात्मिक संयंत्र जीवन सार संयंत्र नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया बदल गई है, आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे पतली हो गई है और स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ें तेजी से दुर्लभ हो गई हैं। लगभग ढूंढना मुश्किल है।
इसके अलावा हरित सम्राट दीर्घायु कौशल साधने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि संस्कारी की भविष्य की उपलब्धियां पूरी तरह से जीवनसार संयंत्र से बंधी हुई हैं। अगर यह सिर्फ एक तीसरे स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ है तो भविष्य में सर्वोच्च उपलब्धि केवल स्वर्ण मूल क्षेत्र होगी, और एक चौथे स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ सर्वोच्च उपलब्धि केवल आधार निर्माण क्षेत्र होगी। अगर आप भविष्य में दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक पंचम स्तरीय स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ ढूंढनी होगी। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि प्राचीन युग में भी एक पंचम स्तरीय स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ ढूंढना एक अत्यंत कठिन बात थी। इसलिए ये तकनीक अतीत मैनकुरोन समुदाय के लिए एक बोझ मानी जाती थी और बहुत कम लोगों ने इसका अभ्यास किया। मुदिता ने इस तकनीक के सभी फायदे और कमियों की व्याख्या की। ये शब्द सुनकर जी बिंगयू और अन्य लोगों ने अपने दिलों में आह भरी। अपेक्षानुसार शॉर्टकट लेना कोई आसान काम नहीं था, और सिर्फ एक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ की तलाश करना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था। मुझे डर है कि इस तकनीक की और भी कमियां हैं, है ना? राघव ने पूछताछ जारी रखी, क्योंकि अगर इस तकनीक की एकमात्र कमी बस यही थी तो अतीत में कुरोंग समुदाय की शक्ति को देखते हुए वे अपनी पूरी कोशिश करके एक पंचम स्तरीय स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ ढूंढ सकते थे। बेशक और भी है, क्योंकि इस स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ को एक उपयुक्त जगह पर लगाने की आवश्यकता होती है। कम से कम ये तीसरे स्तर या उससे ऊपर की आध्यात्मिक शिरा होनी चाहिए। अगर यह पंचम स्तरीय आध्यात्मिक शिरा हो तो बेहतर होगा। इस तकनीक को साधते समय आप स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ से बहुत दूर नहीं हो सकते। अगर आप स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ की सीमा से दूर चले जाते हैं तो इस तकनीक की प्रभावशीलता तुरंत गायब हो जाएगी, और इसके लिए लगातार वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। केवल लगातार कड़ी मेहनत से ही परिणाम मिलेंगे। अक्सर सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष या यहाँ तक कि 10,000 वर्ष की कठिन साधना। यहाँ तक कि संस्कारी की साधना स्तर और जीवनसार संयंत्र भी क्लोजली रिलेटेड हैं। केवल तभी जब जीवनसार संयंत्र की साधना स्तर में सुधार होता है, संस्कारी की साधना स्तर भी सुधरता है। अगर किसी को ऐसा स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ मिल जाए जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, एक ऐसा प्रकार जो सैकड़ों वर्षों के बाद भी उन्नति नहीं करेगा, तो संस्कारी के अपने जीवन काल को समाप्त करके मरने की संभावना है। मुदिता ने गंभीरतापूर्वक कहा। ये शब्द सुनकर जी बिंगयू और अन्य लोगों के मुंह के कोने सिकुड़ गए। वे वास्तव में निरुत्तर थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह तकनीक अतीत में कुरोंग समुदाय के लिए एक बोझ बन गई और बहुत कम लोगों ने इसका अभ्यास किया। आखिरकार, अगर एक दिव्यता परिवर्तन संस्कारी केवल स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ के पास रह सकता है और समुदाय को नहीं छोड़ सकता, तो इसका समुदाय के लिए कोई मतलब नहीं होगा। सबसे अच्छा, वे समुदाय के संरक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, इसकी सुरक्षा की रक्षा कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, पंचम स्तर के स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ को ढूंढना कुरोंग समुदाय के लिए भी एक बहुत मुश्किल काम है। ऐसे आध्यात्मिक पौधों की दुर्लभता व्यावहारिक रूप से किसी की उंगलियों पर गिनने लायक है। बुरा नहीं है, ये साधना तकनीक बुरी नहीं है। लेकिन राघव की आंखें अचानक चमक उठीं, अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि हरित सम्राट दीर्घायु कौशल की विभिन्न खामियां उसकी नज़र में बिल्कुल भी खामियां नहीं हैं। उसकी वस्तु खोज की उसे स्वर्ग और पृथ्वी के सभी खजाने ढूंढने में मदद कर सकती है। स्वाभाविक रूप से इसमें पंचम स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ भी शामिल है, यहाँ तक कि छठे स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ भी। इसके अलावा अगर वह औषधि कीट को परिष्कृत कर सकता है तो औषधि कीट की शक्ति के साथ वह आध्यात्मिक जड़ के विकास को तेज कर सकता है, उन्हें जल्दी से सुधारने में मदद कर सकता है। मूल रूप से वह सोच रहा था कि अपनी दाववादी साथी की साधना में सुधार कैसे करें। जी बिंगयू की आध्यात्मिक जड़ योग्यता के अनुसार शायद बड़ी मात्रा में संसाधनों की सहायता से वे एक स्वर्ण मूल मास्टर बन सकते हैं, यहाँ तक कि एक आधार निर्माण पूर्वज के स्तर तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन एक दिव्यता परिवर्तन संस्कारी के लिए, या यहाँ तक कि एक और अधिक शक्तिशाली संस्कारी के लिए, मुझे डर है कि यह कुछ हद तक उसकी क्षमताओं से परे हो सकता है। अगर वे हरित सम्राट दीर्घायु कौशल साधते हैं तो उन सभी के पास भविष्य में अमर पूर्वज बनने का मौका होगा। जहाँ तक साधना के दौरान आध्यात्मिक जड़ों को छोड़ने में असमर्थ होने की बात है, ये वास्तव में कोई समस्या नहीं है। उसके संरक्षण में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ के पास रहने से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। कहा जा सकता है कि यह तकनीक उसकी दाववादी साथी के लिए कस्टम निर्मित थी, इसके उपयोग असीमित थे। रात की गहराई में शांत कक्ष में राघव ने पुस्तक कीड़े को कुरोंग समुदाय से संबंधित सभी विरासत साधना विधियों का उपभोग करने दिया।
तुरंत पुस्तक कीड़े के भीतर आभासी पुस्तकालय में पुस्तकें बढ़ने लगीं। उनमें से हरित सम्राट दीर्घायु कौशल था। बेशक, हरित सम्राट दीर्घायु कौशल के अलावा एक शक्तिशाली दिव्य कला भी थी, जिसे कुरोंग रहस्यमय प्रकाश के नाम से जाना जाता था। कुरोंग रहस्यमय प्रकाश, ये कुरोंग समुदाय की सबसे शक्तिशाली दिव्य कला है। राघव अचंभित था। जब उसने इस दिव्य कला के बारे में सीखा तो वह अविश्वसनीय रूप से हैरान था। अतीत में दिव्यता परिवर्तन समुदाय कुरोंग समुदाय इस दिव्य कला पर निर्भर था और कांगलान समुद्री क्षेत्र का पूर्ण शासक बन गया, व्यावहारिक रूप से अजेय। ये दिव्य कला शक्ति काफी सरल है, ये जीवन के लिए जीवन है। एक बार जब ये दुश्मन को मारती है तो यह आपका अपना जीवन काल दुश्मन के साथ बदल सकती है, जिससे दुश्मन का जीवन काल खत्म हो जाता है। अगर दुश्मन का जीवन काल अपने अंत के करीब पहुंच रहा है तो ये दिव्य कला एक दिव्य कौशल की तरह होगी। ये किसी भी रक्षा को अनदेखा कर सकती है और आसानी से दुश्मन की जान ले सकती है। कुरोंग समुदाय की वास्तविक साधना विधि कुरोंग कौशल के साथ कुरोंग रहस्यमय प्रकाश को मिलाकर इसका मतलब अजेयता होगा। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाई। अगर यह सिर्फ शुरुआती स्तर का कुरोंग रहस्यमय प्रकाश है तो आप अपने स्वयं के 20 साल के जीवनकाल का उपयोग कर सकते हैं दुश्मन के 1 साल के जीवनकाल के बदले में। अगर कोई कुशल स्तर तक पहुंच जाता है तो आप अपने स्वयं के 10 साल के जीवनकाल का उपयोग कर सकते हैं दुश्मन के 1 साल के जीवन के बदले में। अगर आप निपुण हो जाते हैं तो आप अपने स्वयं के 5 साल के जीवन का उपयोग कर सकते हैं दुश्मन के 1 साल के जीवन के बदले में। अगर आप मामूली उपलब्धि के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास वास्तविक युद्ध शक्ति होगी, अपने 1 साल के जीवन का उपयोग करके दुश्मन के 1 साल के जीवन के बदले में, लगभग एक समान विनिमय, जीवन के लिए जीवन। एक बार जब आप महान उपलब्धि के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो ये दिव्य कला की शक्ति और भी डरावनी हो जाती है। आप अपने 1 साल के जीवन का उपयोग कर सकते हैं दुश्मन के 2 साल के जीवन को लेने के लिए, दोगुनी खपत के बराबर। अगर आप ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने 1 साल के जीवन का उपयोग कर सकते हैं दुश्मन के 10 साल के जीवन को लेने के लिए। कहा जा सकता है एक बार इस दिव्य कला को ग्रैंड मास्टर दायरे में साध लिया जाता है तो आपको अजेय माना जा सकता है। बेशक, साधारण संस्कारियों के लिए जीवन अत्यंत मूल्यवान है, लगभग दूसरों के साथ जीवन के लिए जीवन का व्यापार करना असंभव है। जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो, जीवन और मृत्यु के बिंदु तक, केवल तभी कोई इस दिव्य कला का उपयोग कर सकता है जो उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाती है। इसे केवल एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संभवतः एक नियमित विधि नहीं बन सकती। ये दिव्य कला मेरे लिए एकदम सही है। राघव की आंखें फिर से चमक उठीं, वह अत्यंत उत्साहित था। क्योंकि उसका जीवन हास्यास्पद रूप से लंबा है, भले ही वह अभी स्वर्ण मूल पूर्णता पर है, उसका जीवनकाल पहले से ही 10,000 साल से अधिक हो गया है, यहाँ तक कि प्राचीन राक्षसों का जीवनकाल भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। एक दिव्यता परिवर्तन संस्कारी का केवल 3,000 साल का जीवनकाल होता है। जीवन की लंबाई के लिए कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। भले ही वह जीवन के लिए जीवन का व्यापार करता, फिर भी वह शीर्ष पर रहता। हालांकि वह मूर्खतापूर्वक दुश्मन के साथ अपने जीवन का व्यापार नहीं करेगा। अगर उसे वास्तव में जीवन या मृत्यु का संकट आता है तो ये दिव्य कला निश्चित रूप से जीवित रहने की एक रेखा ला सकती है। ये हथियार एक परमाणु बम की तरह है। इसका उपयोग करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है, लेकिन हमें निश्चित रूप से इसे रखना चाहिए। कहा जा सकता है कि इस तकनीक को मेरे लंबे जीवन के साथ जोड़कर इसका मतलब अजेयता होगा। यह एक सर्वोच्च दिव्य कला है जो अपने से ऊपर के लोगों को चुनौती दे सकती है। यह अंतहीन रहस्यमय है। इस दिव्य कला को समझना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि प्राचीन युग में कुरोंग समुदाय इस दिव्य कला के साथ संस्कारी जो वास्तव में इसे साधना शुरू करते थे, वे कम और दूर बिटवीन थे। क्योंकि इस दिव्य कला को सीखने के लिए किसी को जीवन और मृत्यु की शक्ति को समझना होगा। सीधे शब्दों में कहें, ये जीवन और मृत्यु की शक्ति है। दिव्य कला का सार कुरोंग रहस्यमय प्रकाश जीवन शक्ति और मृत्यु शक्ति के परिवर्तन में निहित है। केवल जीवन और मृत्यु के बीच परिवर्तन और रहस्य को समझकर, जीवन और मृत्यु की शक्ति को समझकर कोई संभवतः इस दिव्य कला को समझ सकता है। अन्यथा इसमें महारत हासिल करना असंभव होगा। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाई। ये दिव्य कला की कठिनाई है। अगर किसी के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, भले ही किसी के पास दिव्य कला साधने की विधि हो, शायद इसे सीखना असंभव है, बस अंत में बेवकूफ़ों की तरह घूरते रह जाना। पिछली दुनिया में गणित और भौतिकी के ज्ञान की तरह कोई भी साधारण व्यक्ति इसे सीख सकता है, लेकिन उनमें से कितने PhD स्तर तक पहुंच सकते हैं? अधिकांश के लिए सबसे अच्छा स्तर हाई स्कूल का स्तर होता है। साधना दुनिया में भी यही स्थिति है।
कुरोन रहस्यमय प्रकाश जैसी शीर्ष स्तरीय दिव्य शक्ति के लिए कठिनाई स्तर पिछली दुनिया के गणित में टोपोलॉजी के बराबर है। भले ही किसी के पास इस दिव्य शक्ति को साधने की विधि हो, मुश्किल से ही कोई संस्कारी होते हैं जो वास्तव में इसमें महारत हासिल कर पाते हैं। भाग्य से उसे पुस्तक कीड़े की सहायता प्राप्त है। अगर वह कुछ समय के लिए इस दिव्य शक्ति का अभ्यास करने में खुद को झोंक दे तो शायद वह मूल बातें समझ सकता है। ठीक उसी पल राघव ने दिव्यता परिवर्तन अवशेष में एक परिवर्तन महसूस किया। दिव्यता परिवर्तन अवशेष में फंसे आधार निर्माण देर से चरण के कई उच्च स्तरीय संस्कारी, ऐसा लगता है कि उनका धैर्य समाप्त हो गया है। वे 3 साल से वहां फंसे हुए थे, विभिन्न भागने के तरीकों की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब तक ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ समझ लिया है। तो ऐसा है, मैं समझ गया। ये पंचम क्रम निचली श्रेणी की ईथर लकड़ी दफन जन बनावट है। यह एक प्रकार की फंसाने वाली बनावट है। बनावट के भीतर रहने पर ईथर लकड़ी की शक्ति अनंत रूप से पुनर्जीवित होती रहती है और ईथर लकड़ी के पिंजरे सब कुछ घेर लेते हैं। चाहे हम उन्हें कितना भी नष्ट करें, हम पिंजरे से बच नहीं सकते। विनाश की गति पुनर्जन्म की गति से कहीं अधिक धीमी है। इस फंसाने वाली बनावट को तोड़ना सरल है, हमें लकड़ी के खिलाफ आग का उपयोग करने की आवश्यकता है। काली रेत महल के महल प्रमुख समुद्र विभाजक राक्षस राजा दिल खोलकर हंसे। उन्होंने 3 साल तक इस फंसाने वाली बनावट का अध्ययन किया और महसूस किया कि वे इस पंचम क्रम निचली श्रेणी की बनावट से पूरी तरह परिचित हो गए हैं। वे स्वयं एक चौथे क्रम के बनावट मास्टर हैं। हालांकि पंचम क्रम के बनावट मास्टर बनने से बहुत दूर हैं, वे कम से कम इस पंचम क्रम बनावट के कुछ रहस्यों को समझ सकते हैं। अपेक्षानुसार महल प्रमुख अद्वितीय हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भागने की उम्मीद महल प्रमुख पर टिकी है। वैसे भी सीधे सादे और धार्मिक संस्कारी बेकार हैं, वे एक बनावट भी नहीं तोड़ सकते। काली रेत महल के आधार निर्माण संस्कारी समुद्र विभाजक राक्षस राजा को प्रशंसा भरी नज़र से देख रहे थे। देखो मैं, समुद्र विभाजक राक्षस राजा, इस बनावट को कैसे तोड़ता हूँ। समुद्र विभाजक राक्षस राजा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने अपने शरीर से एक चौथे क्रम शीर्ष श्रेणी के ताबीज का नाम अंधेरी लौ ताबीज निकाला। अपनी महत्वपूर्ण आधार निर्माण माना को चलाते हुए उन्होंने तुरंत इसे बनावट के नोड्स में से एक की ओर फेंक दिया। बूम! तुरंत डरावनी काली लपटें फूट पड़ी, आकाश को निगलते हुए आग का समुद्र बनाते हुए आसपास की गहरे हरे बेलों पर जोरों से जल रही थीं। उद्देश्य आसपास के पौधों को पूरी तरह से जलाना था। वह आग की शक्ति का उपयोग करके इन पौधों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे। लेकिन उस पल, जैसे ही बनावट ने काम करना शुरू किया, एक गाढ़ा हरा धुआं उस क्षेत्र को ढक लिया। एक अदृश्य स्थानिक बल ने अंतरिक्ष को ढक लिया, तुरंत आग के गोले को बाहर स्थानांतरित कर दिया। क्या? समुद्र विभाजक राक्षस राजा स्तब्ध रह गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी मेहनत से सोची गई रणनीति का इस फंसाने वाली बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बनावट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और दुश्मन सुरक्षित रहा। असंभव! ये कैसे हो सकता है? क्यों कोई प्रभाव नहीं पड़ा? क्या आग को लकड़ी को दबाना चाहिए? नहीं। समुद्र विभाजक राक्षस राजा जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी मान्यताएं टूट गईं। इतने लंबे समय तक अध्ययन की गई रणनीति का कोई उपयोग नहीं हुआ। अन्य काली रेत महल के आधार निर्माण संस्कारी भी एक दूसरे को देखने लगे, नहीं जानते थे कि क्या कहना है। तुम कम जानते हो। वास्तव में आग की शक्ति लकड़ी की शक्ति को रोकती है। लेकिन यह ईथर लकड़ी जन बनावट शुद्ध रूप से एक लकड़ी पक्ष बनावट नहीं है, ये स्थान की शक्ति को भी मिलाती है। बनावट के खिलाफ कोई भी हमला दूर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक आकाश में चलते तारों की तरह। इस महान बनावट को नष्ट करने के लिए आग का उपयोग करने की तुम्हारी इच्छाएं व्यर्थ हैं। अगर ये बनावट वास्तव में इतनी आसानी से नष्ट हो जाती तो यह एक पंचम क्रम बनावट नहीं होती। दाओवादी चोंगजू तियानजियान समुदाय के समुदाय प्रमुख ने नाखुशी से बात की। उनके सामने ये समुद्र विभाजक राक्षस राजा सिर्फ एक नौसिखिया चौथे क्रम का बनावट मास्टर है। शायद उन्होंने इस जीवन में अपनी सीमा तक पहुंच लिया है। उनके लिए एक पंचम क्रम बनावट को समझना असंभव है। अगर बनावट को तोड़ना वास्तव में इतना आसान होता तो वह लंबे समय पहले इस जगह से भाग गया होता। वह अब तक इंतजार नहीं करता। ये सही है। इसके अलावा ये फंसाने वाली बनावट एक निश्चित संरचना नहीं है, यह एक जीवित बनावट है। कोई गुप्त रूप से इस महान बनावट को नियंत्रित कर रहा है, हमें फंसा रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ से हमारा भागना और भी कठिन होगा। लॉर्ड तियानसुवान जुवानबाओ टावर के मास्टर ने गंभीर स्वर में बात की। उन्होंने देखा कि भले ही ईथर लकड़ी दफन जन बनावट शक्तिशाली थी, अगर कोई इसे नियंत्रित नहीं कर रहा होता तो उनकी क्षमताओं के साथ उन्हें इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए।
दुर्भाग्य से यह महान बनावट संचालन में थी और विभिन्न बनावट नोड्स लगातार बदल रहे थे। इसने उन्हें सुराग रहित छोड़ दिया और वे बनावट के रहस्यों की व्याख्या करने में असमर्थ थे। अब वे अपराधियों की तरह महसूस कर रहे थे, इस महान बनावट के भीतर कैद। आखिरकार कौन है जो हमें यहाँ कैद करने की हिम्मत करता है? समुद्र विभाजक राक्षस राजा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने भी इसके बारे में सोचा था और इसीलिए वह दिव्यता परिवर्तन अवशेष से जल्दी से निकलना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनकी क्षमताएं कम पड़ गईं और वह बनावट को तोड़ नहीं सके। वास्तव में जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि दूसरा पक्ष शायद ज़्यादा दुर्भावना नहीं रखता। अगर वे वास्तव में हमें मारना चाहते तो उन्हें इस ईथर लकड़ी दफन जन बनावट को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वे एक और पंचम क्रम हत्या बनावट में हेरफेर करते तो हम सभी की संभावना यहाँ मरने की होती। हमें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर्दे के पीछे का व्यक्ति जल्दी या बाद में खुद को प्रकट करेगा। दाववादी असीम जमीन पर पालथी मारकर बैठे, शांत और निश्चल, उनका दाव हृदय स्थिर। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह भाग नहीं सकते तो यहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजाय इसके शांत और स्थिर रहना बेहतर था, किसी भी अज्ञात दुश्मन से निपटने के लिए अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखना। अगर उनके पास वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं होती तो उन्हें हमें जाने देना चाहिए था, हमें यहाँ फंसाए रखना नहीं चाहिए था। हमारे साथ संचार करने से इनकार करना, फिर भी हमें मारने की इच्छा नहीं करना, आखिरकार वह आदमी क्या करना चाहता है? समुद्र विभाजक राक्षस राजा और अन्य लोगों ने निराशा में अपने दांत पिसे पूरी तरह से परेशान महसूस कर रहे थे। अपने जीवन में कभी भी उन्होंने ऐसा अपमान नहीं देखा था। अब वे एक काटने वाले बोर्ड पर मछली की तरह महसूस कर रहे थे, मनमाने ढंग से वध के लिए छोड़ दिए गए, विरोध करने का कोई मौका नहीं। फिर भी अभी के लिए उन्हें केवल चुपचाप प्रतीक्षा करनी थी। ... बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि बनावट हृदय कीट की शक्ति काफ़ी शक्तिशाली है। फिलहाल उनके भागने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राघव इस दृश्य को महसूस करके बहुत संतुष्ट था। शुरू में उसे चिंता थी कि जब वह बंद दरवाजा साधना में होगा तो ये आधार निर्माण संस्कारी दिव्यता परिवर्तन खंडहरों से भाग जाएंगे। लेकिन अब ये देखकर उसे लगा कि उसने बनावट हृदय कीट की शक्ति को कम आंका है और उनके बनावट साधना स्तर को ओवरएस्टिमेटेड किया है। आखिरकार यह एक पंचम क्रम बनावट थी। वे इतनी आसानी से कैसे भाग सकते थे? यहाँ तक कि दिव्यता परिवर्तन संस्कारी भी, अगर उनके पास बनावट साधना का एक निश्चित स्तर नहीं है तो सबसे अधिक संभावना इस बनावट में फंस जाते हैं। आधार निर्माण संस्कारियों का तो कहना ही क्या, इसलिए इन संस्कारियों के भागने की चिंता करना पूरी तरह से निराधार था। क्या ये पियाओमियाओ महल की महल प्रमुख, ये फेरो है? उसके पास इतनी गहन यिन शक्ति है। उस पल राघव ने पहली बार बनावट में फंसी सुंदर आधार निर्माण महिला संस्कारियों के समूह को देखा। अग्रणी आधार निर्माण महिला संस्कारी का एक लुभावना शरीर था। सभी महिला संस्कारियों में वह मुर्गियों के झुंड में एक सारस की तरह खड़ी थी। वह जियान जियायुन से कमतर नहीं थी और यह कहना बहुत उचित था, वह किसी भी आदमी को लार टपकाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वह घूंघट से ढकी हुई थी, यह उसकी अद्वितीय सुंदरता को बिल्कुल भी नहीं छिपा पाए। हर भौहें चढ़ाना और मुस्कुराना, हर इशारा अनंत आकर्षण उत्सर्जित करता था। अगर जियान जियायुन एक सन की डायन थी, मनमोहक आकर्षण से भरी हुई, तो ये फेरो एक संतना की तरह थी, एक नन की तरह शुद्ध, धूल या सांसारिक इच्छाओं का एक कण भी दूषित नहीं। इसने केवल दुनिया को विपरीत में और अधिक गंदा बना दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस महिला को कांगलान समुद्री क्षेत्र की नंबर 1 सुंदरी घोषित किया गया था। अनगिनत आधार निर्माण संस्कारियों को ईर्ष्या करते हुए, उसके लिए लड़ते हुए, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि अब 700 साल से अधिक उम्र की होने के बाद भी उसकी कृपा पहले से कम नहीं हुई थी। वास्तव में समय बीतने के साथ वह और भी अधिक सुंदर होती जा रही थी। लेकिन जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि लंबे समय से प्रसिद्ध ये फेरो के भीतर अभी भी इन शक्ति थी। ये वास्तव में विश्वास करना कठिन था। ये सही है, ये पियाओमियाओ महल द्वारा अभ्यास की गई साधना तकनीक से महान संबंध हो सकता है। यिन शक्ति बनाए रखना साधना में तेजी से प्रगति को सक्षम करने की कुंजी है। शायद अगर वह यिन शक्ति खो देती है तो उसकी साधना ठप हो सकती है। इसीलिए पियाओमियाओ महल की महल प्रमुख ने अविवाहित रहने का विकल्प चुना, अब तक अकेले रहती हुई। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाए। वह अचानक थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। अगर वह पियाओमियाओ महल की इस महल प्रमुख के फेरो को प्राप्त कर लेता और फिर आकाश राक्षस समुदाय की समुदाय प्रमुख जियान जियायुन को भी, प्लस मुदिता को, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके पास कांगलान समुद्री क्षेत्र की तीनों महान आधार निर्माण महिला संस्कारी होंगी?
आखिरकार आधार निर्माण क्षेत्र में उन्नति के बाद साधना की कठिनाई निश्चित रूप से और बढ़ जाएगी। शायद कोई 100 साल तक एक अड़चन में फंसा रह सकता है, कोई सफलता हासिल किए बिना। ऐसे क्षणों में एक संस्कारी साथी होने से सबसे अधिक संभावना साधना की प्रभावकारिता में सुधार हो सकता है और प्रक्रिया तेज हो सकती है। बेशक साधना को ध्यान में रखे बिना भी ऐसी अद्वितीय सुंदरी को देखना आंखों के लिए एक दावत है। इसके अलावा अगर उसने ये फेई को प्राप्त कर लिया तो यह संभवतः पूरे प्याओ म्याओ महल को हड़पने के बराबर होगा। तब तक उसके नियंत्रण में आकाश राक्षस समुदाय और प्याओ म्याओ महल दोनों होंगे। मुझे उस पर मंत्र डालने का एक अवसर ढूंढने की आवश्यकता है। राघव ने महसूस किया कि यह काफी सरल मामला था। बस बनावट में एक क्लोन भेजकर वह तेजी से ये फेरों पर एक मंत्र डाल सकता था। किसी भी दुर्घटना का कोई जोखिम नहीं। अगर वह अब हिचकिचाता है और वह चली जाती है तो शायद वह भविष्य में मुश्किल से उसे देख पाएगा। इस अवसर को चूक जाएं और शायद कोई दूसरा न हो। उस पल प्याओ म्याओ महल की महल प्रमुख ये फेरो ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने चारों ओर भ्रम से देखा। बस एक पल पहले उसने एक घुसपैठ की नज़र का पता लगाया था, लेकिन भले ही उसकी दिव्य भावना ने चारों ओर स्कैन किया, वह इस घुसपैठ की नज़र के आने का स्थान निर्धारित करने में असमर्थ थी। क्या बात है, महल प्रमुख। उसके बगल वाली आधार निर्माण महिला संस्कारी ने ये फेरो के चेहरे के भाव पर ध्यान दिया। कुछ नहीं, चलो इस बनावट के कमजोर बिंदु की तलाश जारी रखते हैं, जल्द से जल्द इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये फेरो ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि जो पर्दे के पीछे छिपकर उसका सर्वेक्षण कर रहा था वह निश्चित रूप से बनावट को नियंत्रित करने वाला होगा, लेकिन उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। बनावट में फंसी हुई वह एक काटने वाले बोर्ड पर मछली की तरह थी, पूरी तरह से दूसरों की दया पर। जियान जियायुन भी यहाँ है। उस पल राघव ने अपनी दिव्य भावना को आकाश राक्षस समुदाय की समुदाय प्रमुख जियान जियायुन पर स्थानांतरित कर दिया, जो इस पंचम क्रम बनावट को क्रैक करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन व्यर्थ। उसे स्वीकार करना पड़ा, कई बार देखने के बाद भी उसे यह महिला अविश्वसनीय रूप से लुभावनी लगती थी। वह आखिरकार एक डायन थी जिसने सैकड़ों सालों तक कांगलान समुद्री क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। वह सुंदरता का पर्सोनिफिकेशन थी, बस शब्दों के लिए बहुत सुंदर। लेकिन यह एक दया थी कि अब यह महिला प्राप्त करने का समय नहीं था। आखिरकार एक गुलाब को सबसे अधिक पका होने पर ही तोड़ा जाना चाहिए ताकि वह सबसे सुंदर और आकर्षक हो।